ज्यादा ओके सो लेट अस स्टार्ट बाय प्रेइंग टू लॉर्ड धन्वंतरी। सर क्या आप नेक्स्ट स्लाइड मूव करेंगे? यस सर। ओके सो जैसे मैंने बताया कि हम अलग अलग केसेस देखेंगे, इसमें जो भी हाई रिस्क ऑब्स्टेट्रिक केसेस है उसमें अलग अलग चैलेंजेस आते हैं, और उस चैलेंजेस में हम गर्भ संस्कार कैसे करते हैं, और उसके साथ साथ जो बहुत जरूरी चीज होती है बीज संस्कार, उसको कैसे करते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आज के डेट में हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे एडवांस इन्वेस्टिगेशंस आ गए हैं। जैसे बिगिनिंग में हम सिर्फ डबल मार्कर ट्रिपल मार्कर करते थे, अभी एनआईपीटी आ गया। ओके, बहुत सारे रिसेंट एडवांसेस है उसमें, उसके साथ साथ जेनेटिक टेस्टिंग भी होता है। अल्ट्रासाउंड में अलग अलग अपडेट्स आ चुके हैं। आईवीएफ की टेक्नोलॉजी भी बहुत आगे जा चुकी है। और इसके साथ साथ जिस बात पे हम चर्चा करने वाले हैं, हाई रिस्क प्रेगनेंसी, उसके भी अलग अलग सर्विलेंस के पैरामीटर्स आ चुके हैं। लेकिन ये सब होने के बाद भी क्या हम हेल्दी बेबी की गारंटी along with जस्ट दीज टेक्नोलॉजी दे सकते हैं? क्योंकि आज के डेट में भी पीआईएच हो, आईयूजीआर हो, रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस हो, प्रीटर्म डिलीवरी हो, या इन सारी ही चीजों की वजह से होने वाला पुअर नियोनेटल आउटकम जो है, ये सारी ही चीजें आज भी देखने को मिलती है, और आने वाले पीढ़ी में भी ये ऐसे ही शुरू रहेंगी। जितने भी रिसेंट एडवांसेस आने दो, उसके बाद में ये रहेगी। तो उसके लिए हमें हमें जो जवाब ढूंढना होता है, वो जवाब ढूंढना बहुत जरूरी होता है। ओके, तो someone is putting some messages, okay please don't do that, क्योंकि ये डिस्टर्ब होता है बीच बीच में। सर सर आपका आवाज नहीं आ रहा है। सर नेक्स्ट स्लाइड लीजिए। आवाज कुछ भी नहीं आ रहा क्या? नहीं, अभी आ रहा है सर। थर्ड लेना है, सेकंड? सेकेंड स्लाइड इज ओके। सो फर्स्ट स्लाइड का एक्सप्लेनेशन ठीक से सुनाई दिया सभी को? यस सर। यस सर। ओके ओके। सो ये जो मैंने अभी बताया कि ये सारी चीजें इतना एडवांस टेक्नोलॉजी आने के बाद भी जो अभी हम सफर करते हैं, इतने सारे कॉम्प्लिकेशंस देखते हैं। तो ये कॉम्प्लिकेशंस किस वजह से है? तो ये कॉम्प्लिकेशंस का होने का एक सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि कुछ मिसिंग है, कुछ डायमेंशंस मिसिंग है। ओके, तो यहाँ पे प्रेगनेंसी, जैसे कंसेप्शन होता है, गर्भधारणा होती है संभोग के पश्चात। ओके, तो ये एक सिर्फ बायोलॉजिकल इवेंट नहीं है, इसमें जो अलग अलग चीजें जुड़ी हुई है। सर आवाज का कुछ इश्यू है मेरा? नहीं सर। ओके, डॉक्टर ऋषिकेश, शायद आपने मोबाइल से कनेक्ट किया है तो इसलिए वो ओवरराइट हो रहा है। प्लीज टेक केयर। ओके, तो इसमें क्या है, क्या मिसिंग डायमेंशन है जिसके वजह से ये प्रॉब्लम हमें आज भी देखने को मिलते हैं? प्रेगनेंसी इज नॉट जस्ट अ बायोलॉजिकल इवेंट, बट उसके साथ साथ उसका मदर का और बेबी का जो फिजिकल हेल्थ है, मदर का और बेबी का जो इमोशनल एनवायरनमेंट है, और वो बेबी के ग्रोथ के लिए जो इंट्रायूटेराइन प्रोग्रामिंग नेसेसरी है। ओके, इन सारी ही चीजों को कनेक्ट करना, इन सारी ही चीजों को अलग अलग लेंस से देखते हुए इनको कनेक्ट करना बहुत जरूरी है। अभी अभी जो फिजिकल हेल्थ है, यहाँ पे ऑप्टिमल न्यूट्रलाइज न्यूट्रिशन, बैलेंस हार्मोन्स एंड स्ट्रॉन्ग बॉडी सिस्टम्स, इनको बनाना फिजिकल हेल्थ में। मदर का जो फिजिकल हेल्थ है, उसका फिजिकल हेल्थ कैसे बनेगा, तो इन सारी चीजों पे हमें फोकस करना होता है। मैटरनल जो इमोशनल एनवायरनमेंट है, इमोशनल एनवायरनमेंट सुधारने के लिए उसका माँ का जो इमोशंस है, उसके लिए स्ट्रेस मैनेज करना, उसके मेंटल वेलबींग के लिए कुछ स्टेप्स लेना, ये आवश्यक होता है। उसके साथ साथ ये दो चीजों के साथ साथ इंट्रायूटेराइन प्रोग्रामिंग करने के लिए हम गर्भ संस्कार में जो अलग अलग चीजें हो करते हैं, उससे ही जो फीटल डेवलपमेंट होता है वो इन्फ्लुएंस होता है। जेनेटिक जो भी एस्पेक्ट्स होते हैं, उसका जो इंट्रायूटेराइन
बेबी के अराउंड जो एनवायरनमेंट है वो मदर का जो उसके सराउंडिंग का जो एनवायरनमेंट है उसका इफेक्ट मदर पे, और उस इफेक्ट का जो टोटल इन्फ्लुएंस है वो इंट्रायूटेराइन जो बेबी के अराउंड एनवायरनमेंट है उस पे आता है। यहाँ पे बेबी को जो मिलने वाला न्यूट्रिशन है और जो माँ का लाइफस्टाइल है, इस सारी ही चीजों का इफेक्ट इंट्रायूटेराइन प्रोग्रामिंग में बहुत मेजर रोल प्ले करता है। तो यहाँ पे बीज संस्कार और गर्भ संस्कार ये दो ऐसी चीजें हैं, ये दो चीजें इन तीनों ही एस्पेक्ट्स को, जो फिजिकल हेल्थ है, हेलो, जो फिजिकल हेल्थ है, जो इमोशनल एनवायरनमेंट है, और जो प्लीज किसी इंट्रायूटेराइन का माइक प्रोग्रामिंग है। अगर म्यूट नहीं है तो वो म्यूट कर लीजिए, अदरवाइज मुझे मीटिंग से उनको निकालना पड़ेगा, आपकी वजह से मीटिंग डिस्टर्ब हो रही या है। एक मिनट, आई टेल। डॉक्टर नंदिनी जी प्लीज आपका माइक म्यूट कीजिए, वो गलती से शायद अनम्यूट है। डॉक्टर नंदिनी जी और पी कर नाम से कोई है जिनका, ओके थैंक यू। ललित सर नेक्स्ट स्लाइड। तो जो बीज संस्कार और गर्भ संस्कार करते हैं, यहाँ से अच्छा पेरेंट्स का जो हेल्थ का जो मेकअप है, जो जेनेटिक मेकअप है, जो फिजिकल मेकअप है, वो अच्छा करने में हमारा बीज संस्कार हेल्प करता है। और अच्छी प्रेगनेंसी और जिस चीज के लिए हम करते हैं, हमारा जो फ्यूचर जनरेशन है, आने वाली जो पीढ़ी है वो सुदृढ़ बने और सशक्त बने, इसके लिए हम ये गर्भ संस्कार करते हैं। अभी अभी ये जो बीज संस्कार के बारे में हम बात करते हैं, ओके, तो जो फ्यूचर जनरेशन है उसका जो ऑप्टिमाइजेशन है वो हम प्री कंसेप्शन लेवल से ही करते हैं। अभी यहाँ पे जनरली हम ये सोचते हैं कि बीज संस्कार में बीज शुद्धि की जाती है, और बीज शुद्धि जो है वो पंचकर्मा से की जाती है, जो कि एकदम सही है। लेकिन ये बीज शुद्धि जो है, ये बीज शुद्धि के साथ साथ बीज पुष्टि जो होती है वो उतनी ही आवश्यक होती है। अभी हम सारे ही लोग पंचकर्म के ऊपर बहुत फोकस करते हैं, लेकिन पंचकर्म के बाद जो प्री कंसेप्शनल पीरियड में एक आध महीने में हमारा पंचकर्म शरीर शुद्धि करने से हो जाता है, ओके, और उससे बीज शुद्धि हम अचीव कर लेते हैं, लेकिन बीज पुष्टि जो है वो बहुत इग्नोर्ड रहता है बीज संस्कार के पीरियड में। और ये बीज पुष्टि जो होता है वही बहुत मेजर रोल प्ले करता है, क्योंकि बीज शुद्धि ऐसे है कि जैसे हम कोई पौधा लगाने वाले हैं या कहीं पे खेती करने वाले हैं, तो हमें सिर्फ ये करके नहीं चलता कि हमने जो हमारा लैंड है वो लैंड प्रिपेयर किया, वहां पे कुछ हमने सॉइलिंग वगैरह कर लिया, वहां का कुछ जो अननेसेसरी चीजें हैं निकाल दी, ओके, और लैंड प्रिपेयर कर दिया। लेकिन जब हम उस लैंड में, उस जमीन में जब हम सीड बोते हैं, कोई भी बीज बोते हैं, ओके, तो उसका सीड का इम्प्लांटेशन करने के बाद, उसके बाद जो उसको टाइम टू टाइम वाटर देना है, टाइम टू टाइम उसको सनलाइट मिलना चाहिए, उसका जो हम अलग अलग जो पौधा आने के लिए जो न्यूट्रिशनल सप्लाई देते हैं, वो सारा ही चीज नहीं उसको मिलता, तो वो जो उस पौधा अच्छा बनना चाहिए, उस पौधे को आगे अच्छा पेड़ बनना चाहिए और उससे अच्छे बीज फल आना चाहिए, वो वाला चीज नहीं होता। वैसे ही गर्भ संस्कार में, स्पेसिफिकली बीज संस्कार में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है जो कि बीज शुद्धि के बाद आती है, उसको बोलते हैं हम बीज पुष्टि। और ये बीज का जो पुष्टि का रोल है यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि हम कितना ड्यूरेशन तक करना है, कैसे करना है, और ये बीज पुष्टि के कंपोनेंट्स क्या क्या है, इसके बारे में सोचना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बीज संस्कार में। और इन दोनों ही चीजों को मिला के हम बीज संस्कार बोलते हैं। सो सिर्फ बीज शुद्धि नहीं, बीज शुद्धि के बाद बीज का जो 3 महीने का पीरियड है बीज पुष्टि का, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट रोल, दैट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन बीज संस्कार। स्पेसिफिकली जब हम गर्भ संस्कार के हाई रिस्क केसेस के बारे में बात करें, कि जब हम हाई रिस्क केसेस को हम एड्रेस करेंगे, तो ये चीज करते वक्त बीज पुष्टि एक बहुत मेजर रोल प्ले करेगा। अभी हम सोचते हैं कि प्री कंसेप्शनल पीरियड में या प्री कंसेप्शनल जो ऑप्टिमाइजेशन जैसे मैंने बताया बीज संस्कार, तो मॉडर्न में इसमें कुछ इंटरप्रिटेशन होता है क्या? तो गैमेट की क्वालिटी इंप्रूवमेंट होनी चाहिए, एपिजेनेटिक ऑप्टिमाइजेशन होना चाहिए, इन्फ्लेमेटरी जो भी बर्डन आता है, जो कि इन्फ्लेमेटरी चेंजेस
हम अवॉइड ही नहीं कर सकते आज के डेट में, स्पेसिफिकली फीमेल्स, क्योंकि स्टार्टिंग फ्रॉम द उनका जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स है वहां से लेके उनका जो ड्रेसिंग का स्टाइल है, उनका जो फूड का पैटर्न चेंज हुआ है, ये सारी चीजें, अलॉन्ग विद दैट द वर्क पैटर्न, ये सारी ही चीजें बॉडी में अलग अलग इन्फ्लेमेटरी चेंजेस लाती है, जिसके वजह से जो आज के डेट में हम प्रीवियसली जिसको हम पीसीओएस बोलते थे, जो कि आज के डेट में पीएमओएस हो चुका है, ये सारी ही चीजें उस मदर के बॉडी में चेंजेस लाती है, होने वाले मदर के बॉडी में चेंजेस लाती है, हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, न्यूट्रिशनल इश्यूज होते हैं। तो ये सारी चीजें होती है, और इन सारी ही चीजों को प्री कंसेप्शनल केयर ऐसे मॉडर्न में कहा जाता है, पीसीसी। तो हमें पता है कि प्री कंसेप्शनल हम फॉलिक एसिड मॉडर्न में देते हैं, कि मॉडर्न मेडिसिन जो है वो फॉलिक एसिड देता है। अभी फॉलिक एसिड ही क्यों देता है, वो कैसे आया, इसकी बहुत बड़ी स्टोरी है, इसके बहुत बहुत अलग अलग एक अरसे तक फॉलिक एसिड नहीं दिया जाता था, एक अरसे के स्टडी के बाद उन्होंने फॉलिक एसिड के बारे में सोचा कि फॉलिक एसिड देना इट इज मैंडेटरी। बहुत सारी चीजें मॉडर्न आज के डेट में जो सोचता है, वो 5,000 साल पहले हमने शुरू की थी, और उसको हम अपना जो बीज शुद्धि का प्रोग्राम है, अपना जो गर्भ संस्कार का अलग अलग पैटर्न है, स्पेसिफिकली जो गर्भिणी परिचर्या, उसको हम ऑलरेडी उसमें कवर करते हैं। तो मॉडर्न में भी प्री कंसेप्शनल केयर होता है, अलग अलग चीजें इसमें आती है, अलग अलग मेडिसिन इसमें यूज किए जाते हैं, लेकिन द वे वी ट्रीट द प्री कंसेप्शनल केयर in the Ayurveda, through the Ayurveda is totally different, and it is totally mind blowing result oriented. Okay, तो यहाँ पे बीज संस्कार जो है उससे क्या होता है कि बॉडी प्रिपरेशन होता है, माइंड का प्रिपरेशन होता है, और स्पेसिफिकली जो रीजेन्युएशन, यानी जो रसायन चिकित्सा अपेक्षित है, जो कि स्थानिक रसायन चिकित्सा अपेक्षित है, जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होनी चाहिए, और हेल्दी कंसेप्शन और हेल्दी मदर एंड हेल्दी बेबी जो आउटकम होना चाहिए प्रेगनेंसी का, उसके लिए जो बीज संस्कार होता है वो आयुर्वेद फोकस करता है। ललित सर, नेक्स्ट स्लाइड। तो जब गर्भ संस्कार पे हम आते हैं बीज संस्कार के बाद, ओके, तो यहाँ पे क्या एक्सपेक्टेड है, यहाँ पे फीटल प्रोग्रामिंग थ्रू मैटरनल इन्फ्लुएंस। अभी जो बेबी है, इसको हम हमारे गर्भ संस्कार के ट्रेनिंग सीरीज में बोलते हैं बेबी, जस्ट बेबी अगर देखेंगे तो इट इज लाइक अ हार्डवेयर, ओके, कि मदर और फादर से गैमेट्स आ गए, उससे एक प्रोडक्ट बन गया। अगर आप बेबी को एज अ फिजिकल मैटर देखते हो तो इट इज जस्ट अ हार्डवेयर, लेकिन यहाँ पे अलग अलग सॉफ्टवेयर उसमें इंस्टॉल होते हैं, तब जाके उस बेबी में इमोशंस एक्टिविटीज आते हैं। ओके, सो दिस हार्डवेयर along with the software, this can be influenced by maternal physiology, maternal emotions, maternal behavior, और जो भी न्यूरो डेवलपमेंटल एनवायरनमेंट है, ओके, इन सारी ही चीजों से इन्फ्लुएंस होता है बेबी का फिटल प्रोग्रामिंग। ओके, अभी यहाँ पे मैंने जैसे अभी प्रीवियस स्लाइड में बताया था प्री कंसेप्शनल केयर में, कि एपिजेनेटिक जो है फिटल प्रोग्रामिंग है, मैटरनल फिटल न्यूरोबायोलॉजी है, डेवलपमेंटल ओरिजिन्स ऑफ हेल्थ एंड डिसीजेस, जो कि शेप करते हैं उस बेबी की जर्नी को इन द वोम, जो भी 9 महीने का पीरियड है इसमें शेप करते हैं, और उसके बाद भी ड्यूरिंग द लेटर लाइफ। ओके, तो ऑनसेट ऑफ अडल्ट डिसीजेस इज ऑलरेडी डेवलप्ड ड्यूरिंग द इंट्रायूटेराइन लाइफ। ओके, बहुत सारे अडल्ट पीरियड के डिसीजेस है। आज के डेट में हम चाइल्डहुड डिसीजेस, एक ऑटिज्म जैसे बीमारियों को बहुत ज्यादा देखते हैं, उनको तो हम एड्रेस कर ही सकते हैं प्री कंसेप्शनल केयर में काम करके, लेकिन देर इज ऑनसेट ऑफ अडल्ट डिसऑर्डर्स विच स्टार्ट्स ड्यूरिंग द इंट्रायूटेरन लाइफ, वो भी हम इग्नोर करते हैं बहुत बार, लेकिन उसको भी हम यहाँ पे एड्रेस करते हैं थ्रू गर्भ संस्कार। ओके, एंड दैट इज डन थ्रू ऑल दीज एस्पेक्ट्स, उसकी फिजियोलॉजी, उसके इमोशंस, उसका बिहेवियर, उसको जो न्यूरो डेवलपमेंट पैटर्न है, इन सारी ही चीजों पे गर्भ संस्कार के सीरीज में हम जो अलग अलग फैक्टर्स चूज करते हैं, अलग अलग क्वेश्चंस है, यहाँ पे हर एक क्वेश्चन को मंथ वाइज हम एड्रेस करते हैं, मंथ वाइज उस पे हम ट्रीट करते हैं, एंड थ्रू दैट वी कैन हेल्प दैट मदर एंड दैट बेबी। ओके, सो थ्रू दिस गर्भ संस्कार नर्चर्स बेबी नॉट जस्ट फिजिकली बट इमोशनली, मेंटली एंड स्पिरिचुअली। अभी स्पिरिचुअल एस्पेक्ट अलग अलग रिलीजन्स के अलग अलग होते हैं, लेकिन हर एक रिलीजन को एक कॉमन स्पिरिचुअल एस्पेक्ट हम देके उनको हम गर्भ संस्कार में करने को बोल सकते हैं थ्रू आउट देयर 9 मंथ्स ऑफ द प्रेगनेंसी।
तो अल्टीमेटली इट विल गिव बेटर प्रेगनेंसी, better development and better future of that baby. Okay, Lalit sir, next slide. ललित सर नेक्स्ट, ओके, ठीक है। सो हाई रिस्क प्रेगनेंसी क्या होती है और उसके आउटकम्स चैलेंजिंग क्यों होते हैं? देखिए, स्पेसिफिकली पीआईएच है, जेस्टेशनल डायबिटीज है, थायराइड डिसऑर्डर्स है, ऑटो इम्यून कंडीशंस है, इनकी वजह से होने वाले रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस है, आईयूजीआर जैसी चीजें हैं। ओके, तो अलग अलग कॉम्प्लिकेशंस इसमें आते हैं। और ये सब होने का जो जर्नी होता है वो स्पेसिफिकली जब प्लासेंटा फॉर्मेशन होता है वहां से शुरू होता है। और प्लासेंटल इनसफिशियंसी है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है, मैटरनल स्ट्रेस है, यहाँ पे ये हर एक चीज में बहुत लिमिटेड अप्रोच होता है मॉडर्न मेडिसिन का। यहाँ पे हर एक चीज के लिए अलग अलग एक्सपर्ट आता है, हर एक चीज के लिए अलग अलग प्रोसीजर्स करने पड़ते हैं, लेकिन इन सारी ही चीजों को हम गर्भ संस्कार में एड्रेस करते हैं। ओके, सो प्लेसेंटल इनसफिशियंसी से लेके मैटरनल स्ट्रेस तक हर एक चीज को हम यहाँ पे गर्भ संस्कार में ट्रीट कर सकते हैं। सर नेक्स्ट स्लाइड। सो अलॉन्ग विद दिस, जो बैड ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री है, ओके, एंड जो फ्यूचर प्रेगनेंसी का रिस्क है, तो यहाँ पे क्या है, वुमन विथ प्रीवियस बैड ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री हैज हायर रिस्क ऑफ, अभी जो हम हाई रिस्क ऑब्स्टेट्रिक केसेस देख रहे हैं, तो जब भी कोई लेडी प्रीवियस प्रेगनेंसी में कुछ उसके इश्यूज हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में ये सारी चीजें जैसे कि पीआईएच का रिकरेंस बढ़ जाता है, फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन बढ़ जाते हैं, चांसेस बढ़ जाते हैं, प्रीटर्म लेबर के चांसेस, न्योनेटल कॉम्प्लिकेशंस, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, इन सारी ही चीजों का, इन सारी ही चीजों पे इफेक्ट हो सकता है अगर प्रीवियस प्रेगनेंसी में कुछ इश्यूज आते हैं। इसीलिए प्रेगनेंसी प्रिपरेशन जो है वो बहुत क्रिटिकल बन जाता है। नेक्स्ट, ताकि ये सारी चीजें ना हो। आज के दिन हम मैंने जैसे बिगिनिंग में बताया कि देर आर वेरियस ऑब्स्टेटिक चैलेंजिंग केसेस जिनको हमने थ्रू बीज संस्कार, थ्रू गर्भ संस्कार ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एड्रेस किया है। बहुत अच्छी अच्छी केसेस है जिसमें हमने बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट किया है और अच्छा आउटपुट भी मिला है। ओके, तो इसमें ये आज हम केस डिस्कस करेंगे। जो जब ये केस आया तो ऑब्वियसली मैंने जैसे बताया कि इट वाज अ हाई रिस्क प्रेगनेंसी केस, बट इट वाज हैविंग बैड ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री, प्रीवियस प्रेगनेंसी विच वाज कॉम्प्लिकेटेड बाय प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, और जिसका आउटकम था प्रेगनेंसी का दैट वाज आल्सो एडवर्स। सो द क्लिनिकल गोल फॉर मी was to achieve the healthy conception and successful live birth। अब ये केस लेने का एक स्पेशल कारण ये भी है, जब ये केस मेरे पास आया था तो आई वॉज प्रैक्टिसिंग इन अ वेरी स्मॉल विलेज एट द आउटस्कर्ट्स ऑफ द महाराष्ट्र, जहाँ पे मैं प्रैक्टिस करता था। द बाउंड्री ऑफ कर्नाटक है जस्ट 3 किलोमीटर्स। तो यहाँ पे बहुत सारे लिमिटेड रिसोर्सेस थे, और ये अराउंड 10 years बैक की केस है मेरी। तो यहाँ पे चैलेंजेस बहुत थे क्योंकि हमने इनफर्टिलिटी में अच्छा खासा काम करना शुरू किया था। तो पीपल वेयर नोइंग कि इनफर्टिलिटी का सेंटर है यहाँ पे, आयुर्वेदा का ट्रीटमेंट होता है, आयुर्वेदा मेडिसिन मिलते हैं। सो विद दैट थॉट, वन ऑफ आवर ओल्ड रिलेटिव ब्रॉट दिस पेशेंट टू मी एंड दे सिट इन फ्रंट ऑफ मी कि डॉक्टर साहब, हम आपको एक चैलेंज देने वाले हैं कि ये जो केस है, ये केस में बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, और हमें नहीं लगता कि अब इसको बच्चा होने वाला है आगे जाके ये प्रॉब्लम के चलते। Infertility was not the issue, but the lady's consequences during pregnancy were the issues. So उनको ये था कि पहला उसको एक फीमेल चाइल्ड था, लेकिन वो भी बहुत मुश्किल से हुआ था, बहुत कॉम्प्लिकेशंस के थ्रू हुआ था। और उसके बाद आगे वाली स्लाइड में उसका डिटेल्स मैंने लिखा है। सर नेक्स्ट स्लाइड। सो यहाँ पे जब पहली प्रेगनेंसी हो गई उस पेशेंट की, तो इन द फर्स्ट प्रेगनेंसी शी सफर्ड फ्रॉम द पीआईएच। और ये पीआईएच में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो गए, क्योंकि जब दैट रिलेटिव वाज एक्सप्लेनिंग टू मी अबाउट दिस पीआईएच केस, सो ही वाज टेलिंग मी दैट ही
उसके जो आर्म्स है, हाथ है, वो उसके थाइज इतने बड़े हो जाते हैं, इतना उसके बॉडी में स्वेलिंग आ जाता है, उसके आंखें नहीं दिखती, उसका फेस एकदम पफी हो जाता है कि अगर कोई रिलेटिव आता है तो ये वही लड़की है करके पहचान नहीं पाती। और पहले प्रेगनेंसी में तो हमें ऐसा लगा था कि शी विल नॉट सर्वाइव एट ऑल। तो पहले प्रेगनेंसी के बाद उन्होंने बहुत सारा ट्रीटमेंट भी किया। बहुत, जैसे मैंने फर्स्ट स्लाइड पे इन द वेरी फर्स्ट स्लाइड आई टोल्ड कि बहुत सारे टेक्नोलॉजी, बहुत सारे एडवांसमेंट्स आए हैं, उन सारी चीजों को उन्होंने फॉलो किया। उसको लो मोलिकुलर वेट हिपेरिन था, एंटी हाइपरटेंसिव पहले ही शुरू किया जाता था, इकोस्प्रिन उसको शुरू था, मॉनिटरिंग कंटिन्यूअस था, रिगरस मॉनिटरिंग था। इतना होने के बाद भी उसको दो सेकेंड प्रेगनेंसी सी फेस्ड अ प्रॉब्लम। सो हाई रिस्क ऑब्स्टेट्रिक केयर यूनिट में उसको इंडोर करके, हाई रिस्क ऑब्स्टेट्रिक आईसीयू में इंडोर करके एडमिट करके उसका टर्मिनेशन करना पड़ा प्रेगनेंसी का। सेम हैपेंड इन द थर्ड प्रेगनेंसी, सेम हैपेंड इन द फोर्थ प्रेगनेंसी, and after three consecutive terminations due to PIH, that patient visited to us for the next treatment. So ऑलरेडी ये सारा था, और इन सारी ही चीजों के वजह से उसको बहुत ह्यूज इमोशनल ट्रॉमा था। ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड सर। सो अभी प्रेगनेंसी के पहले जैसे मैंने बताया कि उसकी जो हिस्ट्री थी वो हाई रिस्क बैकग्राउंड की थी, प्रीवियस पीआईएच की हिस्ट्री थी। ओके, और ये सारे के चलते चीजों के चलते चलते शी वाज सफरिंग फ्रॉम लॉट ऑफ साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, जहाँ पे उसको हर बार ये लगता था कि अगर मैं प्रेग्नेंट हो जाऊंगी तो मेरे बॉडी में ही कुछ ऐसा प्रॉब्लम है कि मुझे प्रेगनेंसी भगवान ने होने ही नहीं देनी है, इसलिए मैं अगर प्रेग्नेंट होती हूँ तो मेरे बॉडी में ये सारी चीजें शुरू हो जाती है। उसके वजह से वो एंजाइटी थी। ओके, और जो लॉस होगा हर बार उसका एक स्ट्रेस था, फैमिली ही पूरी डिस्टर्ब थी, और ये स्ट्रेस के वजह से खाना ठीक से नहीं खाती थी, काम ठीक से नहीं होता था, और हमेशा स्पेशल स्ट्रेसफुल रहती थी। तो उसका न्यूट्रिशनल डिप्लीशन भी हो गया था। सर नेक्स्ट स्लाइड। तो जब पेशेंट मेरे सामने आ गया, जब पेशेंट मेरे सामने आ गया, सो आई पुट इन फ्रंट ऑफ देम कि जो भी मेरे पास लिमिटेड रिसोर्सेस है, यहाँ पे मुझे बहुत सारे एडजस्टमेंट्स करनी थी। लेकिन व्हाट आई डिड इज कि हमें प्री कंसेप्शनल केयर में बीजे संस्कार करने हैं। उसके बाद जब वो पेशेंट कंसीव हो जाएगी, वी विल टेक अ टाइम ड्यूरेशन ऑफ दिस बीजे संस्कार फॉर अराउंड 4 to 5 months। इसमें मुझे टाइम जाएगा। उसके बाद आई एडवाइज द प्रेगनेंसी टू हर। प्रेगनेंसी में उसको थ्रू आउट द प्रेगनेंसी आप जैसे मैं फॉलो करता हूँ उस प्रोटोकॉल से आपको काम करना पड़ेगा। देन आफ्टर दैट जब ये कंसीव हो जाएगी, यहाँ पे जो भी मैं चीजें, जो भी मैं टास्क दूंगा, वहां पे उसको सारे के सारे टास्क करने पड़ेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली जो गर्भ संस्कार है वो यहाँ पे बीज संस्कार के बाद जो भी हम गर्भिणी परिचर्या वगैरह कराते हैं, उसके साथ साथ उसका लाइफस्टाइल और उसका इमोशनल वेलबींग बहुत मैटर करता है। और क्योंकि यहाँ पे रोज के रोज हार्मोनल चेंजेस होते हैं, तो यहाँ पे उसके इमोशनल एस्पेक्ट में काम करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जब हम गर्भ संस्कार करते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड सर। तो यहाँ पे हमने फेज 1 में ऑब्वियसली पेशेंट का बीज संस्कार प्लान किया। बीज संस्कार में हमने पहले उसका पंचकर्म प्लान किया। पंचकर्म के लिए जैसे हम अग्नि करेक्शन के लिए करते हैं काम, क्योंकि पेशेंट एक तो नॉन वेजिटेरियन था, उसके साथ साथ मैंने प्रीवियसली जैसे बताया कि पुअर न्यूट्रिशनल डिप्लीशन था, तो उसका खाने पीने का लाइफस्टाइल बहुत चेंज हो गया था। तो उसके लिए हमने प्लान किया कि इसको अल्टीमेटली वहीं से जैसे मैंने बीज पुष्टि का बताया, तो यहाँ पे बीज पुष्टि में रसायन चिकित्सा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो कौन से रसायन किस स्टेज में यूज करने हैं, उसका भी हमने विचार करना आवश्यक होता है इस बारे में। स्पेसिफिकली जब हम बीज संस्कार का बात करते हैं तो मेल और फीमेल दोनों ही फैक्टर्स में, तो उसके साथ साथ रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑप्टिमाइज करना इम्पोर्टेंट था। और उसके साथ जो हम लाइफस्टाइल करेक्शन करते हैं, इसमें हमारा जो केस पेपर आता है वो 4 पेजेस का ऐसे आता है कि सुबह उठने से रात को सोने तक पेशेंट के उसका जो डेली रूटीन है वो कैसा है, उसका भी 4 पेजेस का, हस्बैंड का वाइफ का दोनों का ही हिस्ट्री लेते हैं, क्योंकि हमारा मेजर काम स्टार्ट ही होता है इनफर्टिलिटी से, स्पेसिफिकली हमारे सेंटर में। तो उसके बाद भी फोकस ऑन
गर्भ संस्कार। सो लाइफस्टाइल करेक्शंस उसमें आ जाते हैं, अलोंग विथ सारे जो भी मेंटल फैक्टर्स है उनको भी हम नोट करते हैं इसमें। एंड विद दैट वी प्रिस्क्राइब द डिफरेंट योगिक प्रैक्टिसेस टू हर। सर नेक्स्ट स्लाइड। तो यहाँ पे ऑब्वियसली अग्नि करेक्शन स्टार्टेड, आफ्टर दैट वी हैव डन द दीपन पाचन along विथ इट। तो यहाँ पे पंचकर्म प्लान किया। पंचकर्म में यहाँ पे स्पेसिफिकली इस पेशेंट को हमने विरेचन किया। अभी विरेचन ही क्यों प्लान किया, कैसे क्या, इसके बहुत अलग अलग प्रोटोकॉल्स आते हैं। और उसके बाद हम रसायन चिकित्सा किया उसका। रसायन चिकित्सा में स्पेसिफिकली उस टाइम में दिस वाज द फर्स्ट केस, एंड एज आई टोल्ड कि मेरे पास बहुत लिमिटेड रिसोर्सेस थे। तो स्पेसिफिकली हस्बैंड वाइफ में मुझे देने के लिए कन्वीनियंट उस टाइम में च्यवनप्राश था, तो मैंने उसको च्यवनप्राश पे कंटिन्यू रखा था। तो उसके डाइट मॉडिफिकेशंस जो कि मैंने बताया कि 4 पेजेस का हम केस पेपर एक लेते हैं जो सिर्फ आयुर्वेदिक होता है। उसके बाद एक 4 पेजेस का हम पेपर बनाते हैं जो कि मॉडर्न प्रोटोकॉल से बनाते हैं। उसके सारे डिटेल्स हम लेते हैं और उस डिटेल्स के हिसाब से हर एक चीज करेक्ट होती है। तो इसके साथ साथ उसके स्लीप के पैटर्न्स चेंज करवाए, अलग अलग एक्टिविटीज दी उसको। ओके, जिससे कि स्लीप का पैटर्न भी करेक्ट हुआ और उसका स्ट्रेस का भी रिडक्शन हो गया। तो अलग अलग जो टास्क दिए थे, यहाँ पे हमने टास्क डिफरेंट मंथ वाइज भी टास्क हम डेलीकेट करते हैं जब हम गर्भ संस्कार करते हैं उसमें। और उसके साथ साथ हम उसको डे वाइज, डे के टाइम वाइज उसका शेड्यूल एडजस्ट करते हैं। ओके। तो योगिक प्रैक्टिसेस में क्योंकि मैं ही बहुत आउटस्कर्ट में प्रैक्टिस करता था उस टाइम में, और मेरे से ज्यादा आउटस्कर्ट्स में वो पेशेंट रहती थी। तो शी वॉज ऑल्सो, जो उसका गांव था, वो भी एक छोटा गांव है हमारे कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट में ही है, महाराष्ट्र में। और इट इज अराउंड 25-30 किलोमीटर्स। तो योगा वगैरह मुझे लेना वहां पे उस टाइम में पॉसिबल नहीं था। तो मैंने इसके लिए भी हमने अलग अलग सॉल्यूशंस निकाले कि हम सेशंस लेने हैं तो उनको कैसे लेना है। अभी के डेट में तो हमने हमारा खुद का आयु भूषण का ऐप बनाया है, जहाँ पे जो हमारे यहाँ पे गर्भ संस्कार के पेशेंट्स एनरोल होते हैं, तो वो पेशेंट्स एनरोल कैसे होते हैं, तो उनको हम अलग अलग, हमारे जो माउथ पब्लिसिटी से पेशेंट्स आते हैं, कुछ हम एक्टिविटीज करते हैं उससे पेशेंट्स आते हैं। ओके। तो इन सारी ही चीजों को हम ऐप के थ्रू अभी हम डिलीवर करते हैं, लेकिन उस टाइम में हम ऐप नहीं डिलीवर करते थे, ऐप था ही नहीं। तो हमें कुछ टिप्स ट्रिक्स यूज करने पड़े यहाँ पे। और सबसे इम्पोर्टेंट, टाइम टू टाइम काउंसलिंग। अब ये सारी ही चीजें हम जो करते हैं, अभी हम एक रिसेंटली हमने एक 3 डेज का एक लेक्चर लिया था गर्भ संस्कार का। तो वहां पे इसमें से कुछ हमने जो नजेट्स है वो हम वहां पे डिस्कस किया था। तो अभी हम यहाँ पे एक आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं बताना चाहूंगा कि शॉर्टली वी आर कमिंग अप विथ वन लॉन्ग ड्यूरेशन, एक 30 दिन का गर्भ संस्कार का हम कोर्स ला रहे हैं, जिसमें हम मैं इतने टाइम से जो बता रहा हूँ चीजें, डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स, हर एक चीज पे हम 2 घंटे बात करने वाले हैं। तो ये सारी चीजें ही हम उसमें कवर करने वाले हैं कि बीज संस्कार के प्रोटोकॉल्स कैसे होते हैं। सिर्फ पंचकर्म के बारे में बीज संस्कार में सोच के नहीं चलता। कौन से सिचुएशंस आते हैं जहाँ पे अलग अलग सिचुएशन के हिसाब हम गर्भ संस्कार कैसे यूज करते हैं उस पे हम डिसाइड करते हैं। उसके साथ साथ उसका हिस्ट्री कहाँ कैसे लेना है, वहां से ले तक कौन से एक्टिविटीज कौन से मंथ में कौन से इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, वो सारे ही इन्वेस्टिगेशंस। ये तो जब हम यहाँ पे केस डिस्कस कर रहे हैं, दिस केस इज ओनली ऑफ प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। तो ऐसे ही जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस आता है, आयुजार जैसे कंडीशंस आते हैं, बहुत सारे कॉस्मेटिक इश्यूज आते हैं। ये सारी ही चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं इन डिटेल इस सीरीज में। तो इसके बारे में भी हम आपको, अगर इफ यू आर इंटरेस्टेड, यू कैन पिंग डायरेक्टली टू डॉक्टर ललित या डॉक्टर मंजू, या मुझे भी आप बात कर सर, सकते हैं। इन शॉर्ट अपन सिलेबस दिखा देते हैं, मैं 1 मिनट में पीडीएफ शेयर करता हूँ। ओके। सो यहाँ पे हम डे वाइज हम कैसे कैसे हम ले रहे हैं, इसका एक सीरीज यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं जो कि हमने यहाँ पे इस ब्रोशर में भी नहीं है, वो भी हम बहुत सारी चीजें कवर करें। लेकिन एक ब्रोशर का अगर आप देखेंगे तो अराउंड रोज एक 2 घंटे का सीरीज होगा जिसमें हम लाइव
प्रैक्टिकल और थेरी दोनों ही कैसे कैसे चीजें लेते हैं, हम हमारे गर्भ संस्कार क्लास में उसको डिस्कस करने वाले हैं। सर नेक्स्ट आप दिखाते जाइए, सिलेबस में एक्सप्लेन करते जाता हूँ। सो इट विल स्टार्ट विथ कि हमें गर्भ संस्कार का सेशन पेशेंट के सामने ओपन अप कैसे करना है, क्योंकि हम अलग अलग मॉडल से लेते हैं, ऑनलाइन, ऑफलाइन या हाइब्रिड मॉडल भी हम गर्भ संस्कार का लेते हैं। तो इसमें ये सारी चीजें जो दिख रही है आपको सीखने को मिलेगी। यहाँ पे आपको ब्लूप्रिंट आपका खुद का क्लास का कैसे बनाना है, यहाँ से हम शुरू करेंगे। और हम डे वाइज जाएंगे। सो डे वन में हम इंट्रोडक्टरी जो सीरीज होगा, इंट्रोडक्टरी सेशन में हम वहां पे उनको, आपको पेशेंट को कैसे इंट्रोडक्शन देना है गर्भ संस्कार का, और कहाँ से, वहां से कैसे हम आप उसको एक विजन देंगे कि गर्भ संस्कार उनको कैसे हेल्प करेगा। देन प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग या प्री कंसेप्शनल केयर, जो मॉडर्न का एस्पेक्ट है, मॉडर्न के एस्पेक्ट में अलग अलग चीजें होती है। जैसे कि मैंने अभी फॉलिक एसिड का एक बताया कि फॉलिक एसिड क्यों आ गया, वैसे ही उसको असेस कैसे करते हैं, कौन से इन्वेस्टिगेशंस हाई रिस्क केसेस में बिगिनिंग से हम करते हैं, लाइफस्टाइल करेक्शन उसको कैसे करवाना है, उसका काउंसलिंग का और फर्टिलिटी रेडीनेस का चेकलिस्ट कैसे होना चाहिए, उसका फ्रेमवर्क बना के देंगे हम। नेक्स्ट स्लाइड्स, नेक्स्ट जाइए सर। डे टू में हम ऐसे ही जाएंगे, आयुर्वेदा पे आएगी कि आयुर्वेद में जो फर्टिलिटी इंजीनियरिंग है वो कैसे काम करती है। ऋतु क्षेत्र, अंबु बीज, इनको हम एक अलग पर्सपेक्टिव से देखेंगे। गर्भाधान के जो डिफरेंट प्रिंसिपल्स है, क्लासिक्स का जो हर एक एंगल का निचोड़ है, इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। देन हम बीज शुद्धि के मास्टर क्लास में आएंगे कि पंचकर्म का प्लानिंग कैसे होता है, प्रोटोकॉल्स हम मेल में फीमेल में कैसे डिसाइड करते हैं, उसके एसओपीज हम बनाएंगे। उसके साथ साथ जब प्रेगनेंसी पेशेंट कंसीव हो जाती है तो उसका डायग्नोसिस कैसे करेंगे, कौन से प्रोटोकॉल्स होते हैं जो कि आज के डेट में वैलिड है, यूजफुल है, और आप पेशेंट्स को क्लिनिकली रिस्क आइडेंटिफिकेशन के लिए गाइड कर सकते हैं। ओके, तो हर डे पे हम आपको यहाँ पे दिखाएगा कि हर डे पे हम असाइनमेंट्स भी दे रहे हैं, जिससे कि अलग अलग असाइनमेंट्स में जाके आपका अलग अलग एक प्रोटोकॉल और एक सिलेबस आप खुद, आप अपने हाथ से बनाएंगे। हम जैसे जैसे डिस्कस करते जाएंगे तो वैसे वैसे आपका अपना अपना प्रोटोकॉल खुद का कस्टमाइज्ड बनते जाएगा। तो यहाँ पे प्रेगनेंसी में कौन से चेंजेस आते हैं, कौन से सिस्टम में आते हैं, क्यों आते हैं, और यहाँ पे उसका क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है। तो यहाँ से हर सेशन में आपको अलग अलग आउटकम्स देखने को मिलेंगे। यहाँ पे मंथ वाइज फीटल डेवलपमेंट क्या होता है और उसका न्यूरो डेवलपमेंट में, सेंसरी डेवलपमेंट में रोल क्या है, और वहां पे हम क्या क्या एक्टिविटीज ले सकते हैं मंथ वाइज, यहाँ पे हम आपको सिखाएंगे। उसके बाद हम देखेंगे जो क्लिनिकल एग्जामिनेशन है उसको करते हैं प्रेगनेंसी में। जो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है कि जनरली हम हमारे इंटर्नशिप के डेज में करते हैं, पेशेंट को देखते हैं, लेकिन वहां पे जो देखते हैं एज अ गायनेकोलॉजिस्ट या एज अ गर्भ संस्कार कंसल्टेंट, स्पेसिफिकली आपको यहाँ पे पेशेंट को कैसे देखना है, हर डे पे अलग अलग असाइनमेंट्स करने हैं और उसको कोरिलेट करते जाने जाएंगे हम लोग। यहाँ पे अल्गोरिदम्स और जो वर्कअप है, ओके, एएनसी में, तो उसके अलग अलग दो सीरीज बना है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, सेकेंड ट्राइमेस्टर में और थर्ड ट्राइमेस्टर में क्या जरूरी, क्या हाँ करना है, क्या पार्सल। नहीं करना है। और यहाँ पे स्पेसिफिकली एविडेंस बेस्ड जो मैनेजमेंट है उसके अलग अलग जो रिसर्च एंगल्स होते हैं, मॉडर्न के भी और आयुर्वेदा के भी, इस पे भी हम चर्चा करेंगे। सर नेक्स्ट चाहिए। तो इस इसको दो पार्ट में डिवाइड किया है। उसके बाद हम जाएंगे गर्भ संस्कार का जो बेसिक मैपिंग होता है कि प्रेगनेंसी में जो अलग अलग कंप्लेंट्स आते हैं उसमें नौशिया, वोमिटिंग, इसके मॉडर्न पैरामीटर्स क्या है, लेकिन आयुर्वेदा से इसको हम कैसे मैनेज करना है, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। सर नेक्स्ट, हाई रिस्क प्रेगनेंसी के भी जो भी केसेस है इसमें हम मॉडर्न के क्या इन्वेस्टिगेशंस प्रोटोकॉल्स है और उसको आयुर्वेदा से कैसे ट्रीट करना है, उसका डिटेक्शन कैसा है, कहाँ कब रेफर करना है, कैसे उसको ट्रीट करना है, कैसे कब क्या नहीं करना है। और जो वैदिक प्रोटोकॉल्स है गर्भ संस्कार के जो अलग अलग है, जैसे कि गर्भाधान से लेके हो गए सीमंतोनयन, पुंसवन, अनवलोबन, ओके, पयोव्रत संस्कार है, विष्णु बलि है, तो ये सारी चीजें कैसे कैसे कौन से ड्यूरेशन में करते हैं और उसके क्या क्या प्रोटोकॉल्स है। उसके बाद ट्राइमेस्टर वाइज एक्सरसाइज, एक्सरसाइज एज अ प्रिस्क्रिप्शन भी हम देखेंगे कि जो भी छोटे छोटे प्रॉब्लम्स आते हैं उसको हम एक्सरसाइज के थ्रू कैसे ट्रीट करते हैं। तो यू विल बी एबल टू इम्प्रूव योर स्किल एज अ एक्सरसाइज एक्सपर्ट एज वेल। तो उसके बाद हम जाएंगे न्यूट्रिशन,
जो मैंने बताया कि प्री कंसेप्शनल केयर से लेके एएनसी से लेके ब्रेन डेवलपमेंट, एक जो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट माना जाता है गर्भ संस्कार का, तो उसके ऊपर हम मॉडर्न के हिसाब से देखेंगे। उसके बाद हम आयुर्वेद के हिसाब से गर्भिणी परिचर्या जाएंगे पे जाएंगे कि जो भी गर्भिणी परिचर्या में क्लासिक्स में बताया है उसमें क्या रिसर्च हुए हैं, उसको हम आज के डेट में प्रोटोकॉल के बेस में कैसे यूज कर सकते हैं। और उसके बाद हम आएंगे योगा, ट्राइमेस्टर वाइज आसन कौन से करने हैं, क्या मॉडिफिकेशन हम कर सकते हैं। ओके। और उसके साथ फिर उसके बाद हम जाएंगे कि प्राणायाम और मेडिटेशन है, यहाँ पे मुद्रा है, षट चक्र मेडिटेशन है, इसके बारे में हम जानेंगे। उसके बाद हम जाएंगे कि साउंड थेरेपी, स्पेसिफिकली जो म्यूजिक है और मंत्र है, इसमें क्या रिसर्च हुए हैं, कौन से मंत्रास है, मंत्र वाइज कौन से रागास है, उसके ऑडियो फाइल भी हम प्ले करके सुनेंगे। उसके बाद हम जाएंगे कि गर्भ संवाद, गर्भ ध्यान, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती है। विजुअलाइजेशन के अलग अलग टेक्निक्स देखेंगे कि विजुअलाइजेशन कैसे जाता है, और इन सारी ही चीजों को हम असाइनमेंट के रूप में भी देखेंगे कि उसका हम हमें खुद से कैसे बनाना है, यहाँ पे क्या एस्पेक्ट, क्या सोच होनी चाहिए हमारी और हमारे पेशेंट की। उसके बाद में हम पेशेंट को सिखाएंगे कि नॉर्मल लेबर को प्रिपरेशन कैसे करना है, नॉर्मल लेबर के लिए क्या क्या टेक्निक्स है, क्या क्या एक्सरसाइजेस है, जो कि मॉडर्न मेडिसिन में भी है। अलग अलग वर्कआउट्स लेते हैं, अलग अलग थेरेपीज लेते हैं, और उसके आयुर्वेदिक प्रोटोकॉल्स है, रिसर्च बेस्ड जो भी आयुर्वेदिक प्रोटोकॉल्स हुए हैं और जो हम भी यूज करते हैं, जिससे हमारे पेशेंट्स को नॉर्मल डिलीवरी होने में बहुत सहायता होती है। तो उसके बाद उसके गाइडेंस क्या देने हैं, यहाँ पे उसका काउंसलिंग कैसे करना है, फ्रॉम प्री कंसेप्शनल पार्ट टू द पोस्ट पोस्ट डिलीवरी, पोस्ट नेटल केयर में। तो यहाँ पे जब बियॉन्ड डिलीवरी, जब डिलीवरी होने के बाद जो प्यूरपेरियम आता है, यहाँ पे सूती का अवस्था जो होती है, उसमें मॉडर्न पैरामीटर्स क्या है, आयुर्वेदिक पैरामीटर्स क्या है, उसके उसके असेसमेंट में उसके जो कॉम्प्लिकेशंस अलग अलग आते हैं इस पीरियड में। तो यहाँ पे फीवर से लेके अलग अलग इन्फेक्शंस के चांसेस होते हैं, उनका हम कैसे देखेंगे, उसके में क्या इन्वेस्टिगेशंस करना है, कब उसको रेफर करना है, उसकी रिकवरी करने के लिए क्या प्रोटोकॉल्स है, आज के डेट में आयुर्वेदा में उस पे क्या अपडेट्स है। ओके। और हम अगर हम जीपी करते हो तो जीपी लेवल पे भी हम इसको कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, जनरल प्रैक्टिस करते करते, इस पे भी हम इस पे चर्चा करेंगे। सो हर डे में अलग अलग असाइनमेंट्स में आप हर पेज पे नीचे देखोगे कि रोज का कुछ लर्निंग मिलेगा, रोज का कुछ आउटकम रहेगा, और रोज के रोज नए नए असाइनमेंट्स रहेंगे। नेक्स्ट। तो उसके बाद हम स्पेसिफिकली बेबी को मसाज करना है तो बेबी के मसाज के टेक्निक्स देखेंगे। ओके। वो बेबी को जो मसाज करते हैं क्यों करते हैं, उसका इफेक्ट कैसे आता है। इसके बाद डिलीवरी के बाद हम एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज के ब्रेस्ट फीडिंग या लैक्टेशन, उसमें कौन से चैलेंजेस आते हैं। कॉस्मेटिक जो एस्पेक्ट है, तो प्रेगनेंसी में बहुत सारे कॉस्मेटिक चेंजेस आते हैं, बहुत सारे इश्यूज देखने को मिलते हैं हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से। तो वो सारे यस, रिकॉर्डेड क्लासेस भी रहेंगे मैडम। हम क्वेश्चंस क्लास के रिलेटेड लास्ट में देखेंगे। ओके। सो नेक्स्ट, सर नेक्स्ट करते जाइए। तो इसके बाद हम शिशु संस्कार, शिशु संस्कार में बहुत लिमिटेड चीजें हम देखते हैं, लेकिन सारे ही वेदों के जो प्रैक्टिस है, क्योंकि ये जो संस्कार, जो रिचुअल्स हम यहाँ पे देख रहे हैं, ये संस्कार हम जो भी अनवलोबन, गर्भाधान है, अनवलोबन है, सीमंतोनयन है, इसको लेके शिशु शिशु संस्कार तक हर चीज हम हमारे यहाँ पे सेंटर में पुरोहित बुला के उनसे करवाते हैं। तो इन सारी चीजें प्रैक्टिकली कैसे करनी है इसको भी हम देखेंगे। ओके। तो कौन सी मेडिसिन आयुर्वेदा में सेफ है, कौन सी यूज करनी है, कौन सी नहीं यूज करनी है, इसके प्रोटोकॉल्स, उस ये सारे ही चीजें करते करते आपका अपना खुद का, आप गर्भ संस्कार सेंटर कैसे कर सकते हैं, आपको आपका करिकुलम आप कैसे डिजाइन करेंगे, आप उसका प्राइस कैसे करेंगे, उसके मार्केटिंग कैसे करेंगे, आपके पेशेंट की जर्नी कैसे बनेगी, ये सारी चीजें हम आपसे ही बनवाएंगे थ्रू योर असाइनमेंट्स। ओके। तो इसके साथ साथ कुछ क्यूएनए हैं, यहाँ पे रिविजन्स हम करेंगे। ओके। और आप एक ट्रेनर के रूप में उभर के आए, गर्भ संस्कार का आपको ट्रेनिंग लेना है, इस हिसाब से हम यहाँ पे जाएंगे। आपको क्लासेस के रिकॉर्डिंग्स मिलेंगे, आपको अलग अलग एस्पेक्ट्स मिलेंगे, अलग अलग टेम्पलेट्स मिलेंगे। ओके। तो ये सारी चीजें हम इन 30 डेज में करेंगे, इसके ऊपर हम लास्ट में आएंगे। तो आई वॉज टेलिंग अबाउट ये जो ये इसलिए बीच में दिखाया क्योंकि ये सारी चीज, ये सारा एस्पेक्ट होता है किसी भी हाई रिस्क केस का गर्भ संस्कार या बीजे संस्कार प्लान करते वक्त। ओके सर, नेक्स्ट स्लाइड लीजिए।
सो बीज संस्कार से होता क्या है, तो बीज संस्कार से जो माँ होती है उसका रेडीनेस बन जाता है, इंप्रूवमेंट आता है अच्छे से रिप्रोडक्टिव टिश्यूज में। इन्फ्लेमेशन जो मैंने बताया कि पीसीओएस पीएमओएस का जो ये मेजर कॉज है, वहां पे हम रिडक्शन लेते हैं, साइकोलॉजिकल रेजिलियंस अच्छे से बन जाता है। सर नेक्स्ट स्लाइड। तो यहाँ पे गर्भ संस्कार, जब बीज संस्कार होता है तो गर्भिणी परिचर्या है, यहाँ पे उसका डाइट प्लानिंग है। डाइट प्लानिंग हमें अगेन वेज नॉन वेज दोनों ही तरह के पेशेंट होते हैं, तो उसके हिसाब से हम यहाँ पे प्रिस्क्राइब करते हैं। तो यहाँ पे हमने, ये नॉन वेजिटेरियन थी लेकिन इसको मैंने प्योर वेज प्रोटोकॉल पे रखा था। और जो भी क्लासिकल प्रोटोकॉल है उसमें से ही होम रेमेडीज बना के उसको दी थी। और योगा प्राणायाम मेडिटेशन ये हम, मैंने जैसे बताया कि उस टाइम में हमारे पास बहुत लिमिटेड रिसोर्सेस थे, तो वो हमने योगा प्राणायाम मेडिटेशन का उसका अल्टरनेट डे का एक शेड्यूल बनवाया और उसको फॉलो करवाया। गर्भ संवाद उससे करवाया, म्यूजिक थेरेपी का भी जो भी उस टाइम में अवेलेबल था सोर्सेज, जो भी हमें, मैंने तो उस टाइम में परचेस करके सीडीज का था, उस टाइम में सीडीज मिलते थे तो सीडीज परचेस करके ला के उससे उसका जो म्यूजिक थेरेपी बनवाया था। आज के डेट में तो बहुत अपडेट किया है उसको हमने। और इसको टाइम टू टाइम इमोशनल काउंसलिंग की जरूरत थी, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि देर वॉज अ कंटिन्यूअस फियर, तो वी हैव टू रिमूव दैट फियर। ओके, जो हम सिलेबस हमने डिस्कस किया उसमें और एक इम्पोर्टेंट कि पोस्टमार्टम साइकोसिस के भी बहुत केसेस आते हैं, पोस्टमार्टम डिप्रेशन के भी बहुत केसेस आते हैं। देयर आर एन नंबर ऑफ रीजंस फॉर दैट, लेकिन इसको भी हम यहाँ पे हम एड्रेस करेंगे। तो फैमिली सपोर्ट बहुत जरूरी था, तो उसको फैमिली इंटरवेंशन भी हमने इसमें इंक्लूड किया था। उनको फैमिली को भी अलग अलग टास्क हमने दिए थे, उसके बारे में भी हम उस सीरीज में भी बात करेंगे। तो साइकोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन था उसका, जो उसको फियर थी, एंजाइटी था, प्रियोश जो भी उसके लॉसेस हुए थे उसके वजह से जो ट्रॉमा था, इन सारी ही चीजों की वजह से उसका कॉन्फिडेंस एकदम कम हो गया था। तो फर्स्ट केस, फर्स्ट सिनेरियो हैपेंड विथ हर इज, उसका कॉन्फिडेंस गेन हो गया, उसके वजह से इमोशनल स्टेबिलिटी आ गई, माइंडसेट पॉजिटिव हो गया, और उसने जॉयफुल प्रेगनेंसी का एक्सपीरियंस किया। और ये सारी ही चीजों का कारण था कि उसका जो हमने प्लान किया था, ओके, थ्रू द प्रेगनेंसी। तो यहाँ पे सर नेक्स्ट स्लाइड। तो बीज संस्कार और गर्भ संस्कार कैसे काम करता है, तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम करता है, इन्फ्लेमेशन कम होता है, हार्मोनल बैलेंस सुधारता है, माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन अच्छा बन जाता है, और जो एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशन है, अगले दूसरे या तीसरे सीरीज में हम एपिजेनेटिक चेंजेस रिलेटेड केस भी डिस्कस करेंगे। वैसे तो इस 30 दिन के सीरीज में हम बहुत सारे केसेस डिस्कस करेंगे। तो एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशन भी हम बीज संस्कार से कर सकते हैं। ओके, तो गर्भ संस्कार में क्या होता है, बीज संस्कार के आगे जब हम इसको एक्सटेंड करते हैं तो स्ट्रेस हार्मोन्स कम हो जाते हैं, मैटरनल इमोशनल हेल्थ अपलिफ्ट होता है, न्यूरो डेवलपमेंट होता है, प्लेसेंटल फंक्शन अच्छा काम करता है। तो और मैटरनल और फीटस का जो बॉन्डिंग है वो बहुत अच्छे से और बहुत स्ट्रांग होता है। इसके वजह से मैटरनल एनवायरनमेंट सुधारता है, और फीटल प्रोग्रामिंग जिसका हम, जो हमारा गोल है ये गर्भ संस्कार के प्रोग्राम में, वो हम अचीव कर पाते हैं। सर नेक्स्ट स्लाइड। तो यहाँ पे क्योंकि हाई रिस्क प्रेगनेंसी थे, प्रेगनेंसी की केस थी, तो हम वी वेर एडेहरेंट टू रेगुलर एएनसी फॉलोअप्स, ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग, ग्रोथ स्कैन्स, न्यूट्रिशनल सर्विलेंस। ओके, तो ये सारी चीजों पे हम टाइम टू टाइम फोकस करते थे। अब जैसे मैंने बताया कि ये प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन है, ऐसे ही जेस्टेशनल डायबिटीज का केस आता है, तो यहाँ पे अलग एस्पेक्ट से हम एडेरेंट रहेंगे ड्यूरिंग हर एएनसी। अगर वो आईयूजीआर का है, अगर वो रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस का केस है, तो ये सारी चीजों पे हम अलग अलग प्रोटोकॉल्स रहते हैं, उन प्रोटोकॉल्स के हिसाब से हम एडेरेंट रहते हैं। ओके, और ग्रोथ स्कैन्स यहाँ पे हमें रिपीटेड करवाने होते हैं, विथ डॉपलर हम करवाते हैं। ओके, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे उस सीरीज में आने वाली। नेक्स्ट स्लाइड सर। सर नेक्स्ट स्लाइड। तो इससे हुआ क्या, कंसीव तो सक्सेसफुली हो गई, पीएच वॉज वेल कंट्रोल, वेल कंट्रोल मीन्स उसको पीएच हुआ ही नहीं। ओके, बेबी की ग्रोथ अच्छी हो गई, उसकी डिलीवरी फुल टर्म तक गई विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन, एंड हेल्दी बेबी बॉय वॉज बॉर्न। ओके, सो अ हेल्दी मदर who delivered a healthy baby with this बीज संस्कार एंड गर्भ संस्कार प्रोग्राम। सो हमने इस केस से क्या सीखा कि यहाँ पे
जो हम गर्भ संस्कार बीज संस्कार करते हैं, हम सिर्फ उसके साथ साथ उस पे उसमें जो हम हमारे प्रोटोकॉल्स हैं जो करवाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। सर नेक्स्ट स्लाइड। ओके। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि बहुत एक स्ट्रांग रूट है। ओके। ये रूट इतना स्ट्रांग है, इसीलिए ये पौधा इतना अच्छा, हरियाली देने वाला, छांव देने वाला, एक बहुत ब्यूटीफुल बना है। तो इसीलिए जो बीज संस्कार हम हाई रिस्क प्रेगनेंसी में करते हैं, वो इसलिए होते हैं क्योंकि प्रिवेंशन जो होता है वो बिफोर कंसेप्शन होता है। ये जो पौधे का रूट जितना हम स्ट्रांग बनाएंगे, उस पौधे से उतना ही स्ट्रांग, उतना ही अच्छा पेड़ आएगा। इसलिए जो बीजे संस्कार है वो बेटर प्रिपरेशन, बेटर कंप्लायंस, इमोशनल हेल्थ और बेटर मैटरनल रेजिलियंस के लिए काम करता है। सर नेक्स्ट स्लाइड। सर नेक्स्ट स्लाइड। तो बीजे संस्कार के साथ साथ सर इसके पहले वाला स्लाइड। तो बीजे संस्कार के साथ साथ गर्भ संस्कार क्यों होता है, क्या करता है काम? तो फीटल डेवलपमेंट इससे इन्फ्लुएंस होता है क्योंकि हम डेली मैटरनल न्यूट्रिशन जो है, मैटरनल फिजियोलॉजी है, मैटरनल थॉट्स है, मैटरनल बिहेवियर है, और उसके फैमिली का इन्वायरमेंट है, इन सारी ही चीजों को हम एड्रेस करते हैं थ्रू आवर बीजे संस्कार प्रोग्राम, थ्रू आवर स्पेसिफिकली गर्भ संस्कार प्रोग्राम। तो गर्भ संस्कार में जो गर्भिणी परिचर्या बताई है, उसके आज के डेट में हम कैसे उसको यूज कर सकते हैं या कैसे हम मॉडिफाई कर सकते हैं, इसके बारे में सोच के हमने अलग अलग प्रोटोकॉल्स बनाए हैं जिसको हम थ्रू आउट द 9 मंथ्स ऑफ द प्रेगनेंसी इम्प्लीमेंट करते हैं। तो वो होने से क्या होता है, उसकी फिजियोलॉजी अच्छी बनती है, और जो अलग अलग टास्क देते हैं, अलग अलग एक्टिविटीज करवाते हैं, तो मंथ वाइज स्पेसिफिकली जो एक्टिविटीज करवाते हैं, उसके उसकी वजह से उसके थॉट्स में, उसके बिहेवियर में चेंजेस आते हैं। और क्योंकि यहाँ पे बीच बीच में फैमिली के सेशंस लेते हैं, तो ये भी हम सीखेंगे इस गर्भ संस्कार के सीरीज में कि फैमिली के सेशंस कैसे लेने हैं, और फैमिली के सेशंस में क्या क्या लेना है, इसके ऊपर में भी हम चर्चा करेंगे। तो इन सारी ही चीजों की वजह से क्या हो गया सर, नेक्स्ट स्लाइड, कि हाई रिस्क प्रेगनेंसी मैनेजमेंट शुड नॉट बिगिन आफ्टर कॉम्प्लिकेशंस, it should begin before conception through बीज संस्कार, and it should continued throughout the pregnancy through गर्भ संस्कार। इसलिए कोई भी हाई रिस्क पेशेंट है, जनरली हमारा अप्रोच क्या होता है कि सर पीआईएच है, पहले था, अभी फिर से हो गया, अभी क्या कर सकते हैं? अब ऑब्वियसली हम वहां पे काम कर सकते हैं, लेकिन अगर एक बार प्रेगनेंसी होने के बाद हम उस पर अगर 2%, 2%, 5% तक काम कर सकते हैं, तो अगर हम बिफोर कंसेप्शन उस पर काम शुरू कर देते हैं, तो 90-95% तक उसको हम अच्छे से एड्रेस कर सकते हैं। सर नेक्स्ट स्लाइड। तो इसमें क्या है कि जो टेक्नोलॉजी है उससे हम प्रेगनेंसी को मॉनिटरिंग में हेल्प करेंगे। बीजे संस्कार में प्रेगनेंसी के लिए उसकी मदर और फादर दोनों की बॉडीज को प्रिपेयर करेंगे, और गर्भ संस्कार क्या करेगा, उस प्रेगनेंसी को एनरिच करेगा। तो उससे क्या होगा, टुगेदर इट विल क्रिएट द बेस्ट पॉसिबल एनवायरमेंट फॉर द मदर बिफोर कंसेप्शन एंड आफ्टर कंसेप्शन, ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी एंड ड्यूरिंग द अर्ली चाइल्डहुड फेज टू द बेबी। ओके। सो इस हिसाब से ये बीज संस्कार, गर्भ संस्कार काम करेगा। सर नेक्स्ट। तो टू कंप्लीट जर्नी दिस, द holistic path to the healthy generation is achieved through healthy parents by बीज संस्कार एंड थ्रू हेल्दी प्रेगनेंसी विद द गर्भ संस्कार, जिससे कि एक जो हेल्दी चाइल्ड आउटकम एक्सपेक्टेड है, वो हम आयुर्वेद, मॉडर्न, कॉन्शियस पेरेंटिंग और ऑप्टिमल आउटकम को फोकस करते हुए एक कॉम्बिनेशन बनाते हैं, जिससे कि हम उसको हम अचीव करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। सो ये जो केस था यहाँ पे, हम मैंने जैसे बताया कि हम अलग अलग केसेस पे एक 2-3 लेक्चर्स लेंगे हम आगे, जिसमें हम अलोंग विथ पीआईएच, जेस्टेशनल डायबिटीज का हो, या बैड ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री का हो, या अलग अलग केसेस यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आईवीएफ के चैलेंजिंग केसेस है।
अच्छा नहीं आउटकम कि लिया, हम इस पे बोले भाई डिस्कस मेरे नाम पे करेंगे। मत और रखना, इन उसका सारी फिर ही चीजों को हम हो जाएगी। ये वो 30 बोलते डेज हैं के कि सीरीज आपका में कवर है करेंगे, रिश्तेदार, हम बोले स्टेप है बाय लेकिन स्टेप। मुंह बोला रिश्तेदार है, कंफर्म नहीं है भाई। किसी का माइक अनम्यूट है। ओके, ठीक है। तो इस हिसाब से हम स्टेप बाय स्टेप ये 30 डेज के सीरीज में जाएंगे। और यहाँ पे जो अलग अलग प्रोटोकॉल्स है, पैटर्न है, उस पर चर्चा करेंगे। हम आपके क्लास का ब्लूप्रिंट आपसे ही बनवाएंगे। और अलग अलग टास्क कैसे लेने हैं, उससे प्रेगनेंसी और जो प्रेगनेंसी का आउटकम है उसको हेल्दी कैसे अचीव करना है, इसके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं आने वाली सीरीज में। ठीक है। तो यहाँ पे हमने जो जो भी अलग अलग मतलब नॉर्थ से लेके ईस्ट तक, जो भी हम नॉर्थ टू साउथ और ईस्ट टू वेस्ट, जहाँ पे भी जो भी अलग अलग सीरीज थ्रू आउट द इंडिया होते हैं, उन सीरीज में जो भी बेस्ट पॉसिबल रिसर्च बेस्ड आउटकम ओरिएंटेड जो कोर्स है उसको हमने डिजाइन किया है, उसका हम प्रैक्टिस करते हैं। जिसके बारे में हम आने वाले 30 डेज में हम चर्चा भी करेंगे। उसके डेट्स और उसके बाकी के डिटेल्स आपको ललित सर अभी गाइड करेंगे। सर, आर यू देयर? हाँ, तो ये वर्कशॉप 29 तारीख से स्टार्ट होने वाला है। यहाँ पर मैंने और मेरा और मंजूषा मैडम का वर्कशॉप के डिटेल्स के बारे में नंबर दिया है। इसके रिकॉर्डिंग साल भर के लिए अवेलेबल होते हैं। अगर आपका क्लास मिस होता है तो साल भर के लिए रिकॉर्डिंग अवेलेबल होते हैं। कोर्स की फीस 12,000 रुपये है। फर्स्ट 25 स्टूडेंट्स या जो हमारे पुराने स्टूडेंट्स है इनमें से कोई भी, उनके लिए ये 10,000 रुपये कोर्स की फीस रहने वाली है। और कोर्स 29 तारीख से स्टार्ट होने वाला है। देखिए, एक पेशेंट की जो फीस है उसमें हम कोर्स लेने वाले हैं, सर ने पूरा डिटेल्स बताया। सेकंड पार्ट, रोज का एक टास्क यहाँ पर सर देने वाले हैं। अभी जो 3 मंथ की बैच हुई थी उनके लोगों ने इसको एक्सपीरियंस किया है कि टास्क का बेनिफिट क्या होता है, वो कितना अच्छा आउटकम लाता है। तो ये सब चीजें इस कोर्स में रहने वाली है। कोर्स के बारे में कुछ क्वेरी होंगी या आज के सर ने जो केस प्रेजेंट किए उसके बारे में कुछ क्वेरीज होंगी तो प्लीज आप माइक ओपन करके भी बात कर सकते हो या चैट में डाल सकते हो। और एक चीज मैं यहाँ पर बोलना चाहूंगा कि आईआईएस रेगुलरली फ्री क्लासेस लेता है। जो ऊपर कोर्स के लिए नंबर दिए हैं उसी नंबर पे आप मैसेज कीजिए, हमारा टेलीग्राम ग्रुप या यूट्यूब चैनल ज्वाइन कर लीजिए जहां पर आज के लेक्चर की पुराने लेक्चर के रिकॉर्डिंग भी आपको मिलने वाले हैं और आने वाले अपडेट भी मिलने वाले हैं। तो कोर्स के बारे में या आज के केस के बारे में कुछ क्वेरीज है तो प्लीज आप पूछ सकते हैं। सर। हेलो। हेलो। यस मैडम मैडम। बोलिए ना। हेलो। हेलो। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड या इवनिंग। गुड इवनिंग। हाँ सर, सर एक क्वेरी थी। एक हम्म। केस है सर, मतलब पेशेंट का ब्लड ग्रुप है बी नेगेटिव। हम्म। हेलो। जी बोलिए मैडम, हेलो। बोलिए। हाँ हाँ, मैडम पेशेंट का बोलिए। ब्लड ग्रुप है सर बी नेगेटिव। और मेल का, हस्बैंड का बी पॉजिटिव सर। हम्म। उनका फर्स्ट बेबी मतलब है सर। सेकंड उनने कंसीव किया, सेकंड मंथ में उनका मिस कैरेज हो गया सर। एंटी उसने लिया था, हम्म। है ना। हाँ, हम्म। और सर अब शी वांट टू प्लान फॉर थर्ड बेबी। हम्म। एंटीडी आफ्टर डीएनसी के बाद भी अब मेरे पास आई सर ट्रीटमेंट के लिए। हम्म। हाँ, तो फिर हम्म। इसको, और सर एज भी पेशेंट का 41 ईयर्स है सर। फर्स्ट हम्म। बेबी 8 ईयर्स की है। हम्म। हम्म। ठीक है मैडम। एज पेशेंट का एल्डरली, आपका क्वेश्चन क्या है अभी? सर मेरा क्वेश्चन ये है कि पेशेंट मतलब अब जब एलोपैथिक उसने ट्रीटमेंट ले डीएनसी करके गई तो वहां उनको गैनिक ने ये कहा कि हम्म। अब थर्ड एज भी हो गया है, हाई रिस्क हम्म। हम्म। है ना। बल हाँ सर, और पेशेंट को ना थायराइड है ना बीपी है, हम्म। मतलब नॉर्मल है उसकी सारी चीजें सर, हम्म। हम्म। है ना। और मैंने जितने भी टेस्ट करवाए सर, मतलब अभी तो फिलहाल नहीं है रिपोर्ट मेरे पास, लेकिन सारी हम्म। चीजें फॉलिकल्स भी उसके बन रहे हैं और हम्म। जो भी हार्मोनल टेस्ट है सब सारी चीजें ठीक है। तो मेरा ये हम्म। क्वेश्चन है कि जो हम्म। थर्ड मतलब उसको आयुर्वेद ट्रीटमेंट उनको विश्वास है कि हाँ कि आयुर्वेद ट्रीटमेंट लेंगे उन इस टाइप से, तो किस टाइप से उन शुरू करें सर उसका ट्रीटमेंट।
मैडम अभी वाइफ का एज 41 है और हस्बैंड का एज क्या है? हाँ सर, हस्बैंड का 46। ओके मैडम, दोनों को भी आप काउंट ठीक है पंचकर्म। सर, काउंट ठीक ठीक है, है, मैं करवाई हूँ सर। ठीक है। जी इसके बारे में है ना, अभी ये सीरीज में भी हम लेने ही वाले हैं कि आप जी उसका जी हिस्ट्री यहाँ पे ना, सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक, मैंने जैसे बताया कि वो दिन में जी। टॉयलेट कितने जाता है, दिन में यूरिन कितने जाता है, यहाँ से हर चीज पूछनी होती है। ओके, तो सर यहाँ पे मेल आपको, फीमेल दोनों। हाँ दोनों का, क्योंकि यहाँ पे जी ना जी। एज हाँ, उनका 46 है, जैसे जी हस्बैंड का भी एज बढ़ते जाता है, तो उससे जी भी जी। म्यूटेशंस, जेनेटिक चेंजेस उनके भी सेल्स में आते हैं। स्पर्म आल्सो इज अ सेल, ओके, जो कि एक ओके जेनेटिक ओके, यस सर। मैसेज कैरी करने वाला है। तो जी यहाँ जी पे जी जी। दोनों ही में हमें जेनेटिक प्रॉब्लम्स आने वाले बच्चे में न हो, ये भी सोचना होता है जब हम पंचकर्म चांसेस, करते हैं। हाँ, यस सर, यस सर। राइट, तो जी दोनों में ही आप प्री कंसेप्शनल पंचकर्म करवाना है। पंचकर्म जी। करते करते आपको उसका फॉलिकल, उसका एंडोमेट्रियम, इन चीजों को देखते हुए यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट होता है कि यहाँ पे ब्लड फ्लो उस एरिया में कैसा है, उसको भी इम्प्रूव करना है, कैसे है? उसको भी जी जी देखना है। जी और जी जी जी। 4 महीने तक आप उनका मतलब जैसे मैंने अभी बताया ना, रसायन, तो रसायन चिकित्सा जी करनी है। इससे होता क्या है, जी इवन दो जी। हस्बैंड्स एज इज 46, ओके, ओके, उसका यस सर। बायोलॉजिकल एज जो है वो अपने आप हम पंचकर्मा से कम कर सकते हैं। उसके जी बॉडी जी में सेल्स में वो वाले चेंजेस लाते हैं जो क्या उसके 40-41 एज के हिसाब से दिखेंगे अंदर सेल्स जी में। जी ओके, जी ये जी काम जी जी करेगा अपना पंचकर्म और रसायन चिकित्सा। सेम गोज फॉर जी द फीमेल। तो यहाँ जी जी पे जी। मॉडर्न में सिर्फ न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट के आगे जाके नहीं यस सर। सोचा जाता, जिसको हम यस यहाँ पे सर। हम इससे करेक्ट करवाते हैं। और अलोंग जी विद जी। इट यू कैन डू दो दिस मॉनिटरिंग एज वेल, जो आप इसका मॉनिटरिंग है। मैंने अभी एएनसी के अलग अलग प्रोटोकॉल्स हम डिस्कस करेंगे आने यस वाले सर। इसमें, लेकिन इसके यस थ्रू हम सर। मॉनिटरिंग करेंगे। और आप पूरी तरह से उनको अपनी गर्भिणी परिचर्या करवाए। ओके, अगर जी। वो स्पिरिचुअल है तो आप गर्भाधान से लेके सारे ही विधिज करवाए। ओके, पहले जी बेबी जी। क्या है उनका? सर फीमेल। ओके, तो पहले कितने साल का है बेबी? 8 इयर्स सर। ओके, सो दे कैन डेफिनेटली मेक आउट कि अगर वो गर्भ संस्कार के जो स्टेप्स लेते हैं, तो जी बिफोर कंसेप्शन इटसेल्फ, तो दे विल बी योर फ्यूचर कस्टमर गिविंग टेस्टिमोनियल टू यू कि बीज संस्कार और गर्भ संस्कार में उन्होंने क्या बदलाव देखा दो बच्चों में, राइट? तो उस जी हिसाब से जी भी जी आप कर सकते हैं। तो सारी ही जी चीजें आप इसमें इम्प्लीमेंट करवाए, तो यू जी यू विल गेट अ गुड एग्जाम्पल कि क्या क्या जी। चीजें आते हैं। इसलिए मैंने बताया कि कम से कम चार यस सर। महीने का उनको प्री कंसेप्शन करवाए प्रोग्राम। यस और सर। उसके बाद थ्रू आउट द प्रेगनेंसी तो सारी ही मेडिसिन आयुर्वेद ही शुरू रखे। तो यस लेकिन सर। सारे मॉडर्न प्रोटोकॉल्स फॉलो करने हैं यहाँ पे, यस सर, एएनसी के जो। मॉडर्न तो ऑब्वियस सर, वो तो करना ही है। लेकिन हम्म, अब मैं मतलब ये है कि मेल का भी मतलब पंचकर्मा मेरे को करना करवाना पड़ेगा। पड़ेगा, मतलब यस यस, करना पड़ेगा। डेफिनेटली डेफिनेटली मैडम। यस सर, यस बच्चा सर। बच्चा और दोनों सर गैमेट से दोनों बनता है। दोनों। जी हम्म। जी जी, यस सर, यस सर। यस सर, कि आजकल के मतलब उनको, मेरे को मेंटली मतलब वो करना पड़ेगा कि मेल को भी अब। सर कि ये सारे पेशेंट नहीं समझते सर ये चीजों को, उनको यही लगता है कि हाँ, इसीलिए हम जो फीमेल्स, हाँ फर्स्ट हाँ। फर्स्ट सेकेंड क्लास में है ना, हम जो जी। डिस्कस करेंगे ना, तो यहाँ पे वही देखेंगे ओके सर। कि जी जी कौन सी चीजों का इफेक्ट होता है प्रेगनेंसी में। जी जी मेल की जी कौन जी। सी चीजें हैं, उनको स्टेप बाय स्टेप इन्वॉल्व कैसा करना है। अगर आप कौन हम्म। से स्टेट से है मैडम? सर मैं छत्तीसगढ़ से हूँ सर। हाँ ठीक है, तो आपको छत्तीसगढ़ में जो भी आपकी रीजनल लोकल लैंग्वेज चलती है, उस जी लैंग्वेज जी में आपको उनको समझाना है। तो उसको आप कैसे समझाएंगे, उसको कैसे बनाना है, ये सारी ही चीजें जी हम जी ये 30 डेज में डिस्कस करेंगे। जिससे कि जी आपको जी एक आइडिया आता है कि मेल पार्टनर से कैसे बात करना है, उसका क्या जी जी एग्जाम जी है, उसको क्या क्या गाइड जी। करना है, फीमेल का कैसे करना है। ये पहले 4 दिनों यस में सर। इन सारी ही चीजों पे हम काम करेंगे। उसके 40 वीक्स की जो जर्नी है उसको हम कैसे देखते हैं, उसको कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप पेशेंट को समझाना है और उनसे चीजें करवानी है। तो ये सारी चीज में उसमें यस मैटर। यस सर। ओके एक ओके, थैंक यू। और एक क्वेरी थी कि लेक्चर्स कब रहने वाले हैं, तो 29 तारीख से कोर्स शुरू होने वाला है। मंडे टू सैटरडे 7 से 9 शाम को लेक्चर रहेगा। और मैडम जैसे कि अभी सर ने कहा है, तो ये वर्कशॉप में आपको सब चीजें सीखने को मिलेगी कि हम लोगों को नए
सर और एक पेशेंट्स। क्वेश्चन रहेगा सर, ये तो ऑनलाइन रहेगा सर, लेकिन सारी जैसे पंचकर्मा की बात हुई सर, तो हम्म। ये तो हम लोग ऑनलाइन नहीं सीख सकते सर। नहीं, इसमें हम प्रोटोकॉल्स मैडम लिखेंगे ऑनलाइन का, जी ठीक है। ऑनलाइन में हम जी जी जी। जो भी केसेस में प्रोटोकॉल्स कैसे यूज करते हैं ना, वो ओके। देखेंगे। जी जी जैसे कि अभी जी। पंचकर्म सीखना है तो उसका तो अलग से पूरे पंचकर्म का नहीं ही नहीं, वो तो अलग है से। सर, ऑब्वियस वो है हाँ। सर, लेकिन जो मतलब ऐसे जितने भी थेरेपी जो कि हमको इसमें मतलब हेल्प करे, है यस ना सर, मैडम, वो तो हमको पंचकर्मा से हाँ। हम पंचकर्मा का हम बिगिनिंग में लेंगे, और लास्ट में जो हम है ना, यस सर। जो प्रोटोकॉल्स हम यूज करते हैं उसके मेडिसिन में हम एक फार्माकोलॉजी का सेपरेट लेक्चर डिस्कस करेंगे, जहाँ पे ड्रग्स बिफोर यस प्रेगनेंसी, सर। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, आफ्टर प्रेगनेंसी जो भी ड्रग्स यूज करते हैं प्रैक्टिकली पॉसिबल है, अगर कुछ प्रोप्राइटरी है जो अच्छे रिजल्ट्स देते हैं तो उसके बारे में भी हम एक्सप्लेन करेंगे, जो हम यूज कर रहे हैं, जिसका हमें खुद को एक्सपीरियंस अच्छा है। ओके, तो उन चीजों पे भी जी। हम डिस्कशन करेंगे इसमें। ओके सर, ओके, थैंक यू यस। सर। एक कंप्लीट कोर्स रहने वाला है जहां पर आपको पेशेंट के साथ बात कैसे करना है, गर्भ संस्कार का क्लिनिक आपका प्रमोट कैसे करना है, नए पेशेंट कैसे बनाना है, पेशेंट यानी कपल हस्बैंड वाइफ इन दोनों के अलावा फैमिली को कैसे इन्वॉल्व करे कैसे करना है, फैमिली का सपोर्ट उनको कैसे मिलना चाहिए, उनको टास्क में एंगेज कैसे रखना है, वो टास्क का हेल्प वो लेडी को, वो प्रेग्नेंट वुमन को, साथ में वो बच्चे के फिजिकल मेंटल हेल्थ को कैसे सपोर्ट करे, ये सब चीजें हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। तो एक कंप्लीट कोर्स रहेगा जहां पर आपको सिर्फ ट्रीटमेंट नहीं, तो एक पूरा ढांचा आपको मिलने वाला है आपके गर्भ संस्कार क्लिनिक को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल पे ले जाने के लिए। सर चैट बॉक्स में कुछ क्वेश्चंस है। इफ यू मिस क्लास रिकॉर्डिंग हाँ, टाइम, अवेलेबल, यस। एक टाइमिंग। साल के लिए अवेलेबल होगी। डेली लेक्चर होंगे, मंडे टू सैटरडे होंगे, इवनिंग में 9 के बाद ही होंगे, राइट। कभी कभार अगर लगता है कि कुछ एक्टिविटीज लेना है, कुछ लेना है, तो कभी कभार हम प्लान कर सकते हैं डिस्कस करके टाइमिंग का। एक हाथ दूसरा एक सेशन मॉर्निंग में भी लेना पड़ेगा, क्योंकि जो एक्टिविटीज करवानी है वो मॉर्निंग आवर्स में करने वाली एक्टिविटीज होंगी, उसके लिए एक हाथ दूसरा लेक्चर शायद मॉर्निंग में हो सकता है। मोस्टली सारे लेक्चर्स इवनिंग में ही रहेंगे, इवनिंग को 9 बजे के आसपास ही रहेंगे मेरे हिसाब से। तो सर्टिफिकेशन के बारे में आपको ऑर्गेनाइजर्स ही बताएंगे, तो उस हिसाब से ये रहेगा। सर्टिफिकेशन हमारे इंस्टीट्यूट का आपको मिलने वाला है। और अगर आपका क्लास मिस होता है तो रिकॉर्डिंग अवेलेबल होते हैं, ओके। जो कि और पूरा कोर्स खत्म होने के बाद में साल भर तक रहते हैं। सेकंड चीज, व्हाट्सएप ग्रुप बना रहता है जहां पर आप क्वेरीज पूछ सकते हो। यहाँ पे अलग अलग टेम्पलेट्स भी आपको मिलेंगे, जो कि आप ट्रांसलेट करके भी आप यूज कर सकते हो। आपका माइक ऑन करके भी सवाल पूछ सकते हो। देखिए, सेकंड बैच के लिए तो कोई अनाउंसमेंट नहीं है, इसी कोर्स के लिए लगभग हम सर के पीछे 3 सालों से है, क्योंकि एक कोर्स लेना यानी एक बहुत बड़ा टास्क रहता है, बाकी सब चीजें साइड में रख के ये करना पड़ता है। तो सेकंड बैच का तो फिलहाल कोई प्लानिंग नहीं है, फिलहाल इसी बैच पे हम लोग काम करने वाले हैं। सर और आगे भी सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा इसके ऊपर? ये आरएवी रजिस्टर्ड कोर्स नहीं है। हम्म। आईआईएस की तरफ से सर्टिफिकेशन रहेगा, एक देखिए पूरा यहाँ पे नॉलेज एक बेस्ड प्रैक्टिकल ओरिएंटेड कोर्स आपके लिए रहने वाला है। और मुझे ऐसे लगता है कि बीएमएस पर्सन ही अच्छे से गर्भ संस्कार कर सकता है। सर्टिफिकेशन से भी इम्पोर्टेंट जो है, जैसे कि आज की केस सर ने बताई है, ये चीजें आप अच्छे से हैंडल कर पाओगे, ये इतना अच्छा कॉन्फिडेंस देने वाला एक कोर्स रहेगा। आपको ये हाँ समझना है सर, कि आप एक बीइंग आयुर्वेदा सर एक डॉक्टर, क्वेश्चन जो पूछना था। जी बोलिए। हेलो सर। हेलो। जी बोलिए, बोलिए बोलिए, बोलिए मैडम। एक क्वेश्चन पूछना था। मेरे बेटा बहू जो है वो बेंगलोर में जॉब करते हैं। अब यहाँ तो आ नहीं सकेंगे, तो बेंगलोर में कोई है क्या आपके थ्रू अगर देने वाला? क्या करना है मैडम आपको?
उसको अभी 3rd मंथ चल रहा है। अब 2nd मंथ तक तो कुछ उनको पता ही नहीं था। 2nd मंथ के लास्ट में पता चला। फिर वो ट्रीटमेंट वगैरह शुरू हो गई। फिर उसको अभी फॉलिक एसिड और बस ये क्या प्रोटीन दिया है। तो मैंने मैडम कहा आपको ट्रीटमेंट के रिगार्डिंग चाहिए ना, तो सर का नंबर सर डालते हैं, सर को आप पर्सनल बात भी कर सकते हो नहीं, उस रिगार्डिंग। ट्रीटमेंट नहीं, गर्भ संस्कार चाहिए मुझे सर। गर्भ संस्कार को आपको करना है तो आप उसको उनको आप ऑनलाइन करा सकते हैं मैडम, उनका गर्भ संस्कार हाँ का जो भी सेशंस एक्टिविटीज जो भी करवाने ना, तो यू कैन डू हाँ इट हाँ। ऑनलाइन। ठीक है, उसके बारे में नहीं, हम यही बात कोर्स है करेंगे। कि ये कोर्स है, हाँ यही कोर्स ऑनलाइन करना पड़ेगा। मैडम, ये कोर्स हम डॉक्टर्स के लिए है। डॉक्टर्स डॉक्टर, के लिए अगर वही है ये। आपको गर्भ संस्कार कराना है, ओके, तो हाँ आप हाँ। गर्भ संस्कार दूसरे अपने पेशेंट्स का कैसे लेंगे, इसके लिए हम ये 30 दिन चर्चा करेंगे कि आप खुद से गर्भ संस्कार आपका सेंटर शुरू कर सको। अच्छा, हाँ हाँ, मैं भी BAMS डॉक्टर हूँ सर। लेकिन अब कैसे उसका 3rd मंथ शुरू हो गया है, तो मैंने कहा अभी शुरू कर सकते हैं क्या? हाँ, शुरू कर सकते हैं मैडम। अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि कब शुरू कर सकते हैं, तो उसके बारे हाँ। में भी ये हम सीरीज में बहुत डिटेल में देखने वाले हैं। लेकिन अब आप भी शुरू कर सकते हैं मैडम गर्भ संस्कार का। तो अगर वहाँ आपको बेंगलोर में जो सेंटर होगा वहां जाके करना चाहिए। हाँ, आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों कर सकते हैं। बेंगलोर में सेंटर के बारे में देखना पड़ेगा, मैं कुछ फिगर आउट करके बोलता हूँ आपको, या फिर आप उनको ऑनलाइन भी ज्वाइन करने को बोल सकते हैं, ऑनलाइन भी उनके सेशंस होते हैं। अच्छा, आपके पास होते हैं? जी मैडम, हम भी करते हैं आप, ऑनलाइन तो सेशंस। आपकी क्या फीस रहेगी? मैडम, मैडम उसके मैंने बारे में सर हम का वन टू पर्सनल वन नंबर बात डाला करेंगे। है, आप सर को एक हाँ। बार अच्छा पर्सनल इन अच्छा डिटेल अच्छा। फीस के बारे में पूछ लीजिए। ठीक है ना, ठीक है। क्योंकि बाकी भी स्टूडेंट्स है और किसी के कुछ क्वेरीज है। सर, अच्छा, एक ठीक है। केस है। थैंक यू सर। एक्चुअली एक कपल है। वो कपल में फीमेल को अभी 45 46 ईयर्स है। मेल इज हम्म ऑलरेडी 55। बट हम्म क्या हो रहा है, उनको बच्चे प्रेगनेंसी होता है। हम्म और जो भी होता है ट्विंस होते हैं। और हम्म 7 मंथ्स के बाद वो अबॉर्शन हो जाते हैं उनको। हम्म ऐसे बहुत 3 से 4 बार हुआ है। जब भी होता है हम्म ट्विंस ही होते हैं। तो हम्म क्या हो सकता है? एक्चुअली मेरे पास हमारा रिलेटिव्स में ही है वो। हम्म हम्म तो उन वो IVF के इसका भी वो करे। फिर भी हम्म प्रेगनेंसी होता है, लेकिन 7 मंथ्स के बाद बच्चे मर जाते हैं। हम्म एक्चुअली डिफेक्ट भी क्या है मेरे को भी मालूम नहीं। लेकिन ऐसे हम्म आपको पूछ रही थी, क्या हो हम्म सकता है ऐसा? हम्म। हाँ यहाँ पे मैडम, अ, उनको आप शुरू करते वक्त बीज संस्कार से ही शुरू करना पड़ेगा, जहाँ पे आप जैसे अभी मैंने प्रीवियस केस में बताया कि आपको पंचकर्मा करवाने हैं, ओके। तो हाँ ऐसे हाँ केसेस में सर। स्पेसिफिकली हम बस्ती का भी विचार करते हैं, बस्ती चिकित्सा भी करवाते हैं फ्रॉम द फर्स्ट हाँ। मंथ इटसेल्फ, ओके। तो यहाँ पे ओके। जब मंथ वाइज भी अनुवासन बस्ती होता है अलग अलग चीजों का, तो उसका भी विचार हाँ करना सर। पड़ता है। यहाँ पे नस्य का भी विचार करना पड़ता है ये केस में, ओके। और हाँ प्री कंसेप्शन में स्पेसिफिकली यहाँ पे दोनों का भी जब आप ट्रीटमेंट करेंगे, तो पहले उनका हाँ वीरेशन के बाद उनका रक्त मोक्षण करवाइए, ओके। रक्त हाँ मोक्षण हाँ। करवाने के पश्चात फिर आप उनको आगे की ट्रीटमेंट कराइए। सर, ये ऐसा है कि क्लासेस मैं आपका नाम सजेस्ट करूँ क्या आपको? 29 तारीख से ऐसा स्टार्ट होने वाला है। ठीक है मैडम, कर सकते हैं, आप नाम सजेस्ट कीजिए, मैं सारे क्योंकि रिपोर्ट्स एज लेके मैं बात फैक्टर भी करता हूँ। बहुत है मैं सर। वो हाँ, हो और सकता है क्या? लीगली क्या है ना, लीगल भी इसमें बहुत कंसिडरेशंस होते हैं। बीइंग ये आप इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट इनफर्टिलिटी ऐसे नहीं कर सकते, गाइडलाइंस के हिसाब हाँ से अलग अलग गाइडलाइंस आते हैं इसमें। लेकिन दे हाँ कैन सर। कंसीव नेचुरली, दे कैन ट्राई नेचुरली। ART करके वगैरह नहीं कर सकते ऐसे है। लेकिन हाँ फिर सर। एज रिलेटेड फैक्टर्स भी मैटर करते हैं, लेकिन वो बहुत डिटेल लगेगा उसका असेसमेंट। यू कैन हाँ सर। यू कैन कांटेक्ट मी डायरेक्टली, हम उस पे बात करेंगे, ठीक है ना। ओके अगर सर, आपको प्लीज आपके शेयर पास योर नंबर सर लिमिटेशन, सो दैट। यस यस, आपके पास लिमिटेशन है ट्रीटमेंट का, हाँ। तो मैं गाइड करता हूँ आपको कैसे करना, ठीक है। ओके। मैंने सर का पर्सनल नंबर डाला है, कुछ अगर पेशेंट के बारे में या इसके बारे में पर्सनली आपका कुछ है तो आप वहां पर सर को बात कर सकते हैं, या सर से ऑनलाइन कंसल्टेशन कर सकते हैं, या सर के जो ऑनलाइन गर्भ संस्कार के पेशेंट के रिगार्डिंग चलते हैं वो चलते हैं। एक क्वेरीज ये भी है कि कोर्स के रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो अगर आपको
ऑलरेडी पूरी इंफॉर्मेशन दी है। मैं इन डिटेल्स वापस रिपीट करता हूँ, समराइज करता हूँ। सोमवार से शनिवार लेक्चर रहने वाले हैं। कोर्स अगर आपका लेक्चर मिस होता है तो रिकॉर्डिंग रहेंगी। 12,000 रुपये कोर्स की फीस है। फर्स्ट 25 स्टूडेंट्स के लिए 10,000 फीस रहेगी। 30 दिन के लेक्चर रहेंगे। लेक्चर लगभग 2 घंटे के रहेंगे। और सिलेबस के बारे में ऑलरेडी मैंने डाला है। मैं फिर से वापस से मेरा नंबर डाल देता हूँ। अगर आपकी कुछ क्वेरीज है तो आप मुझे भी डिस्कस कर सकते हो। फिर भी आपके कुछ क्वेरीज है, यहाँ पर भी आप पूछ सकते हो। ठीक है। और पहले 1 से 2 पेशेंट में आपके जो भी आपने फीस भरी है वो पैसे आपके निकल जाएंगे, क्योंकि आपके पैसे 1 से 2 पेशेंट में ही निकल जाएंगे। इस हिसाब से हम इसको कोर्स को हमने डिजाइन किया है, और आपसे भी उसी हिसाब से हम काम करवाएंगे। इस सीरीज में आपको इस हिसाब से तैयार कराएंगे कि आप गर्भ संस्कार इंडिपेंडेंटली कॉन्फिडेंटली ले सको। ठीक है, किसी को और क्वेश्चंस है तो आप अनम्यूट करके पूछिए। हेलो सर, नमस्ते। आपके ये प्लेटफॉर्म पर यूएस के स्टूडेंट है क्या? यूएस से हम कर सकते हैं? हाँ जी, यूएस से आप कर सकते हो। हम्म। सिर्फ टाइमिंग का इश्यू रहता है तो वो हिसाब से आपको टाइमिंग एडजस्ट करना है खुद का, या हम्म। फिर आपको रिकॉर्डिंग देखना है। जो भी क्वेरीज है आप व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हो। आपको क्या ऐसा कोई अनुभव है कि लाइक यूएस में आप गर्भ संस्कार का आपके पास एक क्लास किया, सब कुछ सीखा, फिर हम यहाँ गर्भ संस्कार कर सकते हैं? ऐसा आई डोंट नो, सम लीगल थिंग Ma'am, और madam, about it, you can have we do have patients online, okay, from various countries, not just US, okay. So we do हम्म। have the patients which are doing online Garbha Sanskar from us, हम्म। okay. The same हाँ। way you can treat the patients over there through online and offline both sessions with the banner ANC classes, okay. So for that you need to check with the regulatory bodies कि वहाँ पे क्या क्या certifications लगते हैं, okay. सो यू नीड टू चेक हम्म। विद दैट लोकल बॉडीज, क्योंकि हर कंट्री का वो अलग होता है। लेकिन वी डू हम्म। हैव द पेशेंट्स वी आर हु आर टेकिंग आई राइट नाउ आई हैव 2 to 3 पेशेंट्स फ्रॉम यूएस हु आर टेकिंग कंसल्टेशन, जो गर्भ संस्कार भी जिन्होंने किया है राइट नाउ उनके बच्चों के लिए हम सुवर्ण प्राशन भी यहाँ से इंडिया से भेजते हैं, ओके। सो वी हम्म। प्रिपेयर द सुवर्ण प्राशन आल्सो इन डिफरेंट वे, ओके। क्योंकि वहां पे सुवर्ण प्राशन लेहन संस्कार है, तो उसका भी एक हम अलग तरीके से सोच हम बना के उसको यूज करते हैं। आपको भी वो इसके सीरीज में डिस्कस करेंगे ही हम लेक्चर सीरीज हम्म। में कि स्वर्ण प्राशन के क्या क्या एस्पेक्ट्स होते हैं। लेकिन वी डू हैव पेशेंट्स फ्रॉम यूएस राइट नाउ, एज ऑफ नाउ। हमें कम से कम मुझे लगता है 3 एक पेशेंट्स अभी ऑनगोइंग भी है। तो यू कैन डू दैट, एंड इवन यू कैन सिट इन यूएस एंड यू कैन ट्रीट इंडियन पेशेंट्स आल्सो थ्रू गर्भ संस्कार। दैट इज नॉट एन इशू, ओके। तो आप सिर्फ आपको यूएस का करना है ऐसे ही नहीं, आप यूएस से होके भी आप गर्भ संस्कार इंडिया में भी कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। हाँ, यस। मैंने मेरा नंबर भी यहाँ पर डाला है। किसी को पीडीएफ या बाकी कुछ डिटेल्स चाहिए कोर्स के बारे में तो मुझे पर्सनली मैसेज कीजिए। आईआईएएस के जो फ्री लेक्चर्स रहते हैं, आईआईएस प्लेटफॉर्म के जो व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, यूट्यूब चैनल है, इंस्टाग्राम चैनल है, इसके बारे में भी अगर आपको कुछ लिंक्स चाहिए तो मुझे पर्सनल मैसेज कीजिए। क्योंकि यूट्यूब पे काफी सारे लास्ट 4 सालों में 150 के ऊपर फ्री लेक्चर्स हुए हैं, वो सब अवेलेबल है। टेलीग्राम चैनल में भी उसकी लिंक्स अवेलेबल है। और कोर्स के बारे में कुछ अगर आपकी क्वेरीज है तो प्लीज मुझे पूछिए, या फिर हम सेशंस आज यहाँ पर रुकते हैं। ओके, थैंक यू एवरीवन। अगर किसी को कुछ डाउट्स है तो आप व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं। डॉक्टर ललित को भी आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। और मिलेंगे, एक अच्छा सीरीज बनेगा, इस सीरीज में अच्छा डिस्कशन होगा। तो बी द पार्ट ऑफ द डिस्कशन, एंड एक यूनिक जर्नी होगी। वन मोर क्वेश्चन आया है, 1 मिनट। The course duration is 1 month. During course this time period, you will definitely clear our queries. But what happen now during our practice? We are always facing problem. ओके, सो आप जब भी प्रैक्टिस का प्रॉब्लम फेस करते हैं उसके रिलेटेड में भी हम जैसे अभी एक लाइव सेशन ले रहे हैं, वैसे हम बीच बीच में कुछ कुछ सेशन लेते रहते हैं, वहां पे डिस्कस होता होगा।
अभी हमने कोर्स नहीं लिया, फिर भी दो तीन लोगों ने उनके केस रिलेटेड क्वेरीज अभी पूछे, तो उसके बारे में भी हमने जैसे डिस्कस किया। वैसे अलग अलग जो भी प्रोटोकॉल्स लगेंगे, जो भी मेडिसिन लगेंगे, जो भी डायरेक्शंस लगेंगे, उसको हम टाइम टू टाइम डिस्कस करते जाएंगे डॉक्टर अर्चना जी। सो वहां पर डोंट वरी। व्हाट्सएप ग्रुप में भी हम डाल सकते हैं, जो जनरली कोर्स खत्म होने के बाद में भी एक्टिव रहता है। कोर्स के डेट इस महीने के 29 तारीख से स्टार्ट होने वाला है, और 25 एडमिशन में से लगभग 13 एडमिशन जो हमारे प्रीवियस स्टूडेंट्स थे, जो 3 दिन की लेक्चर सीरीज हुई थी 3 मंथ सर्टिफिकेट कोर्स गायनेक के, वहां पर हुए हैं। और जस्ट अभी 2 एडमिशन हुए हैं ऑलरेडी। तो 29 तारीख से ये होगा। ऐसे ही गर्भ संस्कार के केसेस के 2 और फ्री लेक्चर होने वाले हैं। उसके लिंक के लिए भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। 29 से होगा, ये 29 से होगा डॉक्टर अर्चना जी, 29 से होगा। 29 जून को हम स्टार्ट करेंगे, वहां से सीरीज होगा शुरू। ओके, थैंक यू। ओके, थैंक्स थैंक यू वेरी सर। मच। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर योर पेशेंट लिसनिंग एंड पेशेंट टाइम। सो थैंक यू ऑल।